महाराष्ट्र से। आज मैं आप लोगों को प्रवाल पिष्टी के बारे में बताने के लिए आया हूँ। प्रवाल पिष्टी जो है वो आयुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है। इसका प्रयोग अलग अलग व्याधि अवस्था में करते हैं। तो इसका अवस्था अनुसार कैसे प्रयोग करना चाहिए और इसको प्रवाल पिष्टी क्यों बोलते हैं और इसका महत्व क्या रहता है। आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले जितने भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, वह प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करते ही करते हैं। और प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करते समय किस अवस्थाओं का हमें अंशांश कल्पना से ध्यान रखना चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी होता है। तो प्रवाल पिष्टी के बारे में पहले हम लोग देखेंगे कि ग्रंथ क्या बताते हैं, प्रवाल पिष्टी क्या होता है, कैसे होता है। तो आप लोग को पता है कि प्रवाल जो रहता है, समुद्र के तल पे कोरल मिलता है, समुद्र के तलहटी में एक कोरल मिलता है। तो उसका ना पहले भस्म बना दिया जाता है, पुट्ट संस्कार देकर, फिर मारण किया जाता है। उसके बाद में प्रवाल का जो चूर्ण है उसको ना गुलाब जल की भावना दे देते हैं। गुलाब जल की भावना देकर और फिर ना उसको खरल में खलते खलते 21 डेज तक ऐसे भावना दिया जाता है गुलाब जल की। और चंद्र के किरणों के सामने उसको ना सुखाया जाता है। मतलब एक दिन, पूरा दिन 8 8 घंटे गुलाब जल की भावना देंगे। जैसे प्रवाल भस्म ले लिया, कपड़चन चूर्ण ले लिया प्रवाल का, जो भी शोधित हुआ प्रवाल है, शोधित है, उसका मारण किया हुआ है, शोधन मारण किया हुआ है, उसमें फिर गुलाब जल डाल देते हैं। उसको 8 घंटे तक घुटते रहते हैं, घुटते रहते हैं। घुटने के बाद चंद्रमा की छाया में उसको सुखा देते हैं ताकि उसमें शीतलता बहुत ज्यादा आ जाए। फिर उसके बाद में 21 डेज तक ऐसे किया जाता है। तो उसके बाद में जो एकदम महीन पाउडर मिल जाता है, जो छूने पर भी ठंडा लगता है, ऐसा प्रवाल पिष्टी बन जाता है। तो इसके बारे में ऐसा बता रहे हैं कि छह पितास्त्र कासगनम दीपनम पाचनम लघु, मतलब रस रत्न समुच्चय में ऐसा बता रहे हैं कि क्षय पितास्त्र काशग्नम क्षय रोग में बहुत अच्छा काम करता है। कैसे काम करता है वो मैं आगे कार्य कारण भाव बताऊंगा, लेकिन पहले ये क्षय रोग में काम करता है। फिर पित्त में, पित्त के जितने भी व्याधि हैं उसमें अच्छा काम करता है। रक्त की जितने भी व्याधि हैं उसमें ये काम करता है। दीपनम पाचनम लघु, दीपन कार्य करता है, पाचन कार्य करता है। मतलब शीत होके भी दीपन पाचन कार्य कैसे करता है, ये आप लोग के मन में प्रश्न आता होगा। कितना ठंडा है, गुलाब जल की भावना दी है, तब भी यह चंद्रमा की शीतलता में इसको ठंडा किया गया है, सुखाया गया है, तब भी ये दीपन और पाचन कार्य करता है। कैसे करता है, अग्नि को तो ये मंद करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आगे बता रहा हूं कि कैसे काम करता है। फिर विष भूतादि शमनम विद्रुमम नेत्र रोगजित, मतलब विष बाधा अगर हो गई है शरीर में और विष के परिणाम से पित्त प्रकोपित हो गया है, रक्त प्रकोपित हो गया है, तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा करता है। फिर भूतावेश हो गया है, मतलब बाह्य आघात हो गया है, बाह्य भूतों का आवेश हो गया है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है। भूत मतलब भूत का मतलब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने के वजह से शरीर में इंफ्लेमेटरी कंडीशंस आ जाती हैं। तो उसकी वजह से पित्त प्रकोपित होकर दाह पाक राग लालिमा ऐसे कंडीशन आ जाते हैं। तो उसमें प्रवाल पिष्टी बहुत अच्छा काम करता है। फिर नेत्र रोग, आंखों की बीमारियां, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। नेत्र रोग में कैसे करता है कि आलोचक पित्त का स्थान कौन सा है, तो नेत्र है। तो वहां पर अगर उष्णता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आंखों में दाह होने लगता है, पाक होने लगता है, कंजक्टिवाइटिस, ऐसे अभिषंद, ऐसे बहुत सारे कंडीशन हो जाते हैं। तो उसमें प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करते हैं तो वह वहां की जो सूक्ष्म जो कैपिलरीज रहती हैं, स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज रहती हैं, उसको यह शमन कर देता है। तो बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से ऐसे बता रहे हैं रस रत्न समुच्चय, नहीं, रस तरंगिणी में बता रहे हैं। रस तरंगिणी नाम का जो ग्रंथ है उसमें बता रहे हैं कि विद्रुमम सुमृतम शारम मधुरम लघु शीतलम। अब देखिए यहां पर ये बताया कि ये शार है, यह न सुधाकल्प हो के भी शार है। तो ये शार में आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, और शार का गुण भी है कि वह दीपन और पाचन करता है, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है और उसके बाद में वह पाचन करता है, आम का पचन करता है और यह अग्नि को प्रदीप्त करता है शार गुण होने की वजह से। मतलब इसमें तेज महाभूत तो है ही। इसको हम गुलाब जल की भावना दे देते हैं तो उसमें क्षारीयता थोड़ा कम हो जाता है, शीतलता आ जाती है। लेकिन यह मूल धर्म से यह कैसा होता है, तो यह यही रहता है, मतलब शार रहता है, दीपन पाचन करता है और मधुर विपाकी रहता है, लघु रहता है, शीतलता युक्त रहता है। दीपनम पाचनम चैव दृष्टि रोग निशूदनम, ऐसा रस तरंगिणी बोल रहा है। त्रिदोष शमनम बल्यम, तीनों दोषों को शमन कर देता है। बल्य है, मतलब वात को भी शमन कर देगा, अपने अपने क्षारीय गुणों की वजह से वायु का शमन कर देगा। मधुर रस है और ये शीतलता है, शीत वीर्यात्मक है तो पित्त को शमन कर देगा, और क्षारीय गुण है तो कफ का भी शमन कर देगा। तो यह तीनों गुण रहते हैं इसमें, मतलब ऐसे तीनों दोषों को शमन करने के गुण विद्यमान रहते हैं। त्रिदोष शमनम बल्यम, धातुओं को बल देता है। बल कैसे देता है, तो यह एक सुधाकल्प है। प्रवाल पिष्टी जो है वो सुधाकल्प है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। तो यह ना जहां जहां पर भी हड्डियों में अगर कैल्शियम की कमतरता है, कमी है, डेफिशिएंसी है, तो ये कैल्शियम भर देगा। मसल्स में भी कैल्शियम चाहिए, बोन्स में भी चाहिए,
पूरा शरीर के वर्क करने के लिए कैल्शियम की जरूरत ही पड़ती है। नॉर्मल फिजियोलॉजी के जो भी काम होते हैं उसमें कैल्शियम की जरूरत है, तो ये बल देता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो मसल्स अपना काम नहीं कर पाएगा, तो इसलिए बल देने का कार्य करता है। विशेषत कफ वातनुत, विशेष रूप से कफ और वायु को दूर कर देता है। सर क्षय काश हरम चैव, मतलब क्षय रोग में काम करता है, काश में काम करता है। रक्त पित्त प्रणाशनम, रक्त पित्त को दूर कर देता है। रक्त और पित्त में हमें उष्णता तीक्ष्णता गुण कम करना होता है, रक्त की अशुद्धि को ठीक करना होता है। तो रक्त में अशुद्धि है ये, तो उसको साफ करना है। आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, पहले क्लेदन क्लेदन करेगा, फिर रक्त को शुद्ध कर देता है, रक्त का प्रसादन करता है। पित्त का उष्णता तीक्ष्णता द्रवता बढ़ा हुआ है, तो द्रव गुण को कम करने के लिए क्या चाहिए, तो क्लेद दूर करने के लिए कोई मेडिसिन चाहिए। आम का पचन करना चाहिए, साम पित्त जो है उसका आम का पचन करना चाहिए, तो द्रव गुण को निकाल देगा। फिर उष्णता और तीक्ष्णता को कम करने वाला कुछ मेडिसिन चाहिए, तो उष्णता तीक्ष्णता ये शीत वीर्यात्मक होने की वजह से, मधुर रस होने की वजह से, मतलब टेस्ट करेंगे ना प्रवाल पिष्टी तो थोड़ा ना मीठा टाइप लगता है, और क्षारीय नहीं रहता कि जीभ में डालने पे चुरचुर होगा या जलन होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो यह मधुर रसात्मक और छूने पर भी ठंडक इससे महसूस होती है, क्योंकि गुलाब जल की भावना है और चंद्रमा की शीतलता में इसको किया है। ऐसा शंख भस्म नहीं होता, केवल प्रवाल पिष्टी में ही होता है, शीतल गुण का रहता है। तो इसीलिए ना रक्त पित्त में बहुत अच्छा काम करता है। सुदाति निर्गम हरम, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो ये स्वेदवस स्रोतस में काम करता है, वहां पर भी हीट को कम कर देता है, तो पसीना आने की अति स्वेद प्रवृत्ति को भी कम कर देता है। रात्रि स्वेद हरम परम, जिसको नाइट स्वेट आते हैं, रात को एसी लगा दिया फैन लगा दिया तब भी रात को बहुत ज्यादा पसीना आता है, उनके भी बहुत अच्छा उपयोगी पड़ता है। विषग्नम भूत शमनम, विष को नष्ट करता है। विष का प्रकोप होने की वजह से रक्त का प्रकोप होता है, पित्त का प्रकोप होता है, उसको शमन कर देता है, तो विष का प्रभाव को कम कर देता है। क्योंकि विष जो है उष्ण है, तीक्ष्ण है, वैवाहिक विकासी है, यहाँ पर उसके ऑपोजिट चाहिए, तो यह शीत है, शीत वीर्यात्मक है। तो यह अपना प्रभाव से विष का जो दाह पाक वगैरह जो न्यूरोटॉक्सिसिटी कार्डियोटॉक्सिसिटी वो जो सिम्टम्स हो रहे हैं उसको ये कम कर देता है। भूत शमन मतलब बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन होने की वजह से बॉडी में जब भी ये होता है अटैक होता है तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, पित्त प्रकोपित होता है और बहुत ज्यादा दाह पाक होता है, पूय उत्पत्ति होती है, उसको भी ठीक कर देता है। वीर्य वर्ण विवर्धनम, वीर्य को भी बढ़ाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि शुक्र व स्त्रोतस में भी प्रवाल पिष्टी का काम होता है, तो शुक्र धातु अच्छा बनता है क्योंकि शुक्र सौम्य होता है, शुक्र स्निग्ध होता है, सौम्य होता है, वहां पर सौम्य दवाई का ही काम होता है, और वहां शुक्र व स्त्रोतस को भी शुद्ध करना जरूरी होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस का कार्य भी जरूरी होता है। इसलिए प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करने से वीर्य भी बढ़ता है, वर्ण अच्छा होता है, शरीर का कलर अच्छा होता है, ये सब बढ़ा देता है। और बता रहे हैं कि प्रवाल भस्म के गुण ऐसे, प्रवाल पिष्टी के, भस्म नहीं, प्रवाल पिष्टी के गुण ऐसे बता रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा शीतल है। अन्य सुधा कल्पों के पिष्टी के हिसाब से देखा जाए, कंपैरेटिव स्टडी किया जाए तो यह ज्यादा शीतल है, मेद्य है मतलब ब्रेन के लिए अच्छा है, बल्य है शरीर को ताकत देता है, वृष्य है शुक्र को बढ़ाता है, ओजस्वी ओजस गुण को बढ़ा देता है। शरीर में ओज धातु, ओज और प्रवाल पिष्टी का कार्य डायरेक्ट होता है, मतलब ओज के जो गुण है ना शीतलता युक्त रहता है, शुक्र ही आगे जाके प्रसाद भाग रूप से ओज बनता है, तो यह ओज को बढ़ाने में तुरंत ही काम करता है। फिर रक्त पित्त और क्षय रोग का नाशक होता है, ऐसा इन्होंने ग्रंथकारों ने बताया है। अब प्रवाल पिष्टी के बारे में और देखेंगे तो ऐसा बता रहे हैं कि आरोग्य प्रकाश नाम की बुक में ऐसा बताया है, बाकी तो सब सेम है कि प्रवालम मधुरम सामलम कफ पित्तादि दोषनोत वीर कांतिकरम स्त्रीणाम द्रुते मंगलदायकम, स्त्रियों के लिए जो रक्त प्रदर की बीमारी है, स्त्रियों में बहुत ज्यादा हीट रहता है और वहां पे आर्तव आग्नेय ऐसा बताया है, स्त्रियों में ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हीट रहता है, तो उनका जो हीट जो रहता है, पित्त को कम करना, उष्णता तीक्ष्णता को कम करना, उसके लिए प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। स्त्रियों को जो रक्त प्रदर की बीमारी हो रही है, अधुग रक्त पित्त हो रहा है, उनका शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, उसको कम करने के लिए यह प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अब हम लोग ना अलग अलग अवस्थाओं में इसका प्रयोग देखेंगे। पहले मैं अपने सर के नोट से पढ़ा देता हूँ, फिर मैं कुछ ग्रंथों से बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को ना पूरी तरह से इसके बारे में पूरा एनालिसिस होना चाहिए कि ये क्या चीज है, इसका प्रयोग कब करना है, कैसे नहीं करना है। तो ऐसा अगर देखते हैं, प्रवाल पिष्टी जो है वो मात्रा अगर देखेंगे तो 1 से 6 रत्ती, एक रत्ती भी देते हैं, एक चुटकी भी देते हैं, और 6 चुटकी, 1 से 6 रत्ती तक देते हैं। और दूसरा है कि आवश्यकता अनुसार इसका अनुपान बदल बदल के देते हैं, जैसे दाढ़ीमावले दे दिया, फिर गुलकंद के साथ दे दिया प्रवाल पिष्टी को, या फिर प्रवाल पिष्टी को दाढ़ीमावले के साथ दे दिया, या फिर च्यवनप्राश के साथ दे दिया,
ताजा दूध के साथ दे दिया, या फिर मुरब्बा की चाशनी के साथ दे दिया। आंवला का मुरब्बा का चाशनी के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। या चंदनादि पानक के साथ दे दिया, या फिर जो भी शीत वीर्यात्मक द्रव्य हैं उनके साथ जो जो अवस्था है उसके, जैसे हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो प्रवाल पिष्टी को आप चंदनादि पानक के साथ पिला दीजिए या गुलकंद के साथ खिला दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। उसी तरह से यह प्रवाल पिष्टी जो है वो मधुर है, किंचित अम्ल है, कफ का नाशन करने वाला है, पित्त का शमन करने वाला है, दाह को दूर करने वाला है। अगर पूरा बॉडी में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या हाथ पैर में जलन हो रही है, डायबिटीज के जो मधुमेह के जो पूर्व रूप रहते हैं उसमें भी हस्त पादतल दाह ऐसा कंडीशन आता है। और या फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर होती है, डायबिटिक न्यूराइटिस होता है, उसमें भी नर्व्स में ना इरिटेशन होता है और जलन बहुत ज्यादा होने लगती है। डायबिटीज के पेशेंट आप लोग के पास आते होंगे और बोलते होंगे कि पैर के तलवे जलने लगते हैं, घुटने के नीचे सारा जलन जलन होने लगता है। कितना भी कोई भी मेडिसिन खाइए जलन नहीं, कम नहीं होता। एलोपैथी के डॉक्टर्स के पास इसका इलाज ही नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा स्टेरॉइड देंगे, पेन किलर देंगे, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वोवेरॉन देंगे, ब्रूफेन देंगे, पैरासिटामोल देंगे। लेकिन जलन जो दाह कंडीशन है उसका उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो बोलेंगे न्यूराइटिस है, इंफ्लेमेटरी कंडीशन है तो कोई इंजेक्शन दे दो, पेन किलर दे दो, पेन को सबसाइड कर दो, इसी तरह का करते हैं। पित्त के लिए उनके पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो वो लोग कुछ दे ही नहीं सकते। जबकि हमारे पास है, हम लोग अगर दाह प्रशमन गण है उसी में उसी का अनुपान के साथ में, मतलब उसको पानी को रात भर रख दीजिए और उसके साथ में प्रवाल पिष्टी दे दिया तो दाह का शमन हो जाता है। ये आयुर्वेदिक कर सकते। उसी तरह से यह वीर्यवर्धक है, शुक्र धातु को अच्छा करता है, कांतिजनक है, शरीर की कांति को अच्छा कर देता है, क्षय का नाशक है। जिसको टीबी जैसे कंडीशन हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस, राजयक्ष्मा जन्य व्याधि है, तो उसमें क्लेदक कफ जो रहता है वो विकृत होके और लंग्स में आके जाके जमा हो जाता है, स्त्यान कफ, लीन कफ इस तरह से जमा हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, धात्वग्निमन भी होता है, धातुओं का क्षय भी होता है। तो वहां पर कफ को निकालना बहुत जरूरी है, अग्नि को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अग्नि अगर एक जाठराग्नि अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली वो धात्वग्नि को अच्छा कर देगी, भूताग्नि को अच्छा कर देगी। और वहां कफ को निकाल दिया, श्वास प्रश्वास में अच्छा हो जाएगा और धातु परिपोषण क्रम जो है वह भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि वहां पर सारे स्त्रोतस खुल जाते हैं जब हम लोग अग्नि को प्रदीप्त कर देते हैं। अग्नि अब एक बार प्रदीप्त हो गई, आम का पचन हो गया तो वह अपने आप क्या करेगी, स्त्रोतसों को खोलने का कोशिश करे। और प्रवाल पिष्टी जो है वह क्षारीय है, मतलब मूलतः अगर देखेंगे तो क्षार है, जहां जहां ये जाएगा स्त्रोतसों को खोलते जाता है। प्राणवास स्त्रोतस में इसका सर्कुलेशन होगा, प्राणवास स्त्रोतस को खोल देगा। अगर आमाशय में जाएगा वहां पर क्लेदक कफ का लेयर है उसको ये ठीक कर देगा। ग्रहणी कला पे कफ का लेयर है उसको ठीक कर देगा। यकृत में जाएगा तो यकृत में अगर कफ का आवरण के वजह से कोई संप्राप्ति है उसको ठीक कर देगा। मतलब ये क्या करता है, रास्ता साफ करते जाता है। और यह शीत वीर्यात्मक है, शीत वीर्यात्मक है तो पित्त को भी शमन कर देता है। कफ को तो वो साफ कर ही रहे, पित्त का भी शमन कर रहा है, वायु का गति को अच्छा प्राकृत कर रहा है। तो यह सारी तरह से क्लिंजर है, क्लिंजर भी है, अग्नि को भी प्रदीप्त कर रहा है, धातु अग्नि को भी अच्छा कर रहा है। धातु अग्नि अच्छी हो जाएगी जाठराग्नि की वजह से, एक एक सेल तक इसका काम रहता है। तो ये क्या करेगा, और क्योंकि पिष्टी है इतना ज्यादा पीसा हुआ है तो सूक्ष्म स्त्रोतोगामी भी है, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स इसके जो है वो इतना कार्यकारी है। तो फिर क्या होता है कि तीनों दोषों को शमन करते हुए जाता है। जब रास्ता खुल गया, खाना खाया जा रहा है, भूख लग रही है तो जो खाया जाएगा उससे रस धातु अच्छा बनेगा, उससे रक्त धातु अच्छा बनेगा, उससे मांस में दस्ती मज्जा शुक्र सभी धातु अच्छे रहेंगे। तो बल भी है, बल भी देता है, बृहण भी करता है, पोषण भी करता है। यह स्त्रोतोजन्य संप्राप्ति में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से ये रक्त पित्त की बीमारी है, जिससे ऊर्ध्व रक्त पित्त में ऊपर आंख से, नाक से, कान से खून आने लगता है। वहां पर पित्त की उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता यह कम होना बहुत जरूरी है। और भी पित्त के और भी गुण हैं लेकिन यह ज्यादा प्रभावशाली रहते हैं, मतलब उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता। और द्रव अगर है, बहुत ज्यादा पानी पानी है तो हम लोग क्या करते हैं, पानी का बाढ़ आ रहा है या पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने से वो पानी अब्जॉर्ब होता है और पानी का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है। उसी तरह से जब रक्त पित्त में द्रव गुण बढ़ गया है, द्रव गुण बढ़ गया है तो हम जो पार्थिव द्रव्य डालते हैं, ये सुधाकल्प कैसे है, पार्थिव है, मतलब पृथ्वी महाभूत प्रधान है, इसमें और भी प्रॉपर्टी लेकिन पार्थिव है, एक तरह से मिट्टी ही है ना। मिट्टी हम डाल देंगे तो पानी अब्जॉर्ब तो द्रव गुण अपने आप ही कम हो जाएगा। इसलिए अम्ल पित्त की अवस्था में यह द्रव गुण कम करने के वजह से अम्ल पित्त को ठीक करता है। जो डाइल्यूटेड पित्त होता है उसको कम कर देता है, उष्णता तीक्ष्णता को कम कर देगा। जो सामता है पित्त में, आम युक्त पित्त है, वह आम का पचन कर देगा। इससे क्या होगा, पित्त एकदम शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, पित्त का क्लींजिंग कर देगा। पित्त क्लीन हो गया
तो प्राकृतिक कार्य करने लगा और पाचक पित्त का स्राव अच्छा हुआ तो शरीर का सारा काम अच्छा हो जाएगा। इसीलिए इसको रक्त पित्त में श्रेष्ठ चिकित्सा बताइए, मतलब श्रेष्ठ मेडिसिन बताया है। उसी तरह से खांसी को दूर करता है। अब ये क्षारीय गुण है तो ये क्या करता है, स्त्यान कफ, लीन कफ, उसको ये ठीक कर देता है। म्यूकोजल मेम्ब्रेन में जो भी इन्फ्लेमेशन है उसको ये हील कर देता है, क्योंकि आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, पहले क्लेदन क्लेदन करेगा फिर साफ कर देगा। जैसे साबुन के आप लोग डिटर्जेंट पाउडर में कपड़े डालते हैं तो कपड़े डालने में झाग 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 हो जाता है, झाग झाग करके वो अच्छे से पूरा ऐसे धो धो के आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, फिर पानी डालने से साफ कर देता है वो पूरी तरह से। फिर वहां की जो कचरा जमा है अगर कोई कपड़े में या चिपका हुआ है लीन, मतलब जैसे यहाँ पर टोमेटो सॉस गिर गया मेरे शर्ट पे तो वहां पर हम डिटर्जेंट पाउडर लगाएंगे या फिर डिटर्जेंट सोप से धोएंगे, झाग झाग होगा और वो पूरा जितना भी सॉस है जो लीन हो गया है, स्त्यान है जो चिपक गया है एक एक रेशे में, उसको ये पूरा झाग करके निकाल देगा। उसी तरह से कास की व्याधि जो है इंफ्लेमेटरी कंडीशन है उसमें आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, वहां पूरा साफ कर देता है, क्लींजिंग कर देता है। तो खांसी का जो इंफ्लेमेटरी कंडीशन है, शोथ वगैरह आया जिसकी वजह से जो पैथोलॉजी है वो पूरी तरह से साफ हो जाता है, तो खांसी में बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से दीपन कार्य करता है, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है, सारक है मतलब पेट को साफ कर देता है, मल का अवरोध है, मल पच नहीं रहा, साम मल है, ऐसा पेट में आप ऐसा सोचिए कि पेट में मल जो है वो कच्चा कच्चा है, आम युक्त मल है, तो ये जाएगा मल को पाचन करेगा, सार किट विभाजन अच्छा से होने लगा क्योंकि ये क्षार है, क्षार का काम ही है आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, और दीपन कार्य भी करता है, पाचन कार्य भी करता है, मल को पचा देगा और मल को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छा करके, और ये इसका कैल्शियम होने की वजह से ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके जो मसल्स है मस्कुलरिस लेयर उसको ये स्टिमुलेट करेगा क्योंकि कैल्शियम है। आपको मालूम होगा कि हम लोग हाथ उठा रहे हैं, हार्ट का बीट हो रहा है, हार्ट का बीटिंग जो मतलब पंप हो रहा है हार्ट, वो भी कैल्शियम चैनल्स उसमें रहते हैं। तो ये कैल्शियम नेचुरल कैल्शियम है, जब कैल्शियम जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि पूरा सरण क्रिया जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वह प्राकृत हो जाएगा, तो पेट अपने आप साफ होने लगता है। प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करके आप लोग देखिए पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब हमारा पेट अच्छे से साफ हो रहा है। उसी तरह से ये पाचक है, आम का पचन करता है। आम का पचन कैसे करता है, क्योंकि क्षार है, जो बॉन्डिंग रहती है, चिपका चिपका रहता है आम, बहुत ज्यादा अपाचित रहता है आहार रस और विष तुल्य होता है, तो उसको ये क्षार जाएगा और क्षार क्या करेगा, पचाते रहेगा, क्लेद को दूर करेगा, पचाएगा, बॉन्ड्स को तोड़ देता है। क्षार का क्या काम है, शरण करना, छेदन भेदन, ये सब काम करता है। तो वह मतलब इसमें मल्टीपर्पज है, एक ही दवाई लेकिन इसमें इतने सारे गुण हैं, इसलिए इसको आयुर्वेद के सारे चिकित्सक लोग प्रयोग करते हैं। तो आम का पचन कर देता है, आम पच जाएगा, सार्किट विभाजन हो जाएगा, जब वो चीज ही नहीं रहेगी तो बीमारी अपने आप खुल जाएगा, ठीक हो जाएगा, स्त्रोतस खुल जाएंगे। उसी तरह से हल्का ज्वर में भी काम करता है। ज्वर में आम संचिति रहती है, आमाशय में आमाशय उत्पन्न ही ज्वर रहता है। रसव स्त्रोतस का अवरोध होता है, स्वेदव स्त्रोतस का अवरोध होता है, अन्नव स्त्रोतस में आम संचिति रहती है। तो वहां पर आम मेन इसका टारगेट है, आम का पचन करना ज्वर व्याधि में। तो ये क्या करेगा, जब आम का पचन कर देगा तो अपने आप ज्वर जो है वो ठीक हो जाएगा। और स्वेदव स्त्रोतस में भी इसका कार्य अगर सर्कुलेट हुआ तो ये क्या करेगा, स्वेदव स्त्रोतस में उष्णता तीक्ष्णता को कम कर देगा, तो अति जो श्वेत प्रवृत्ति उसको भी कंट्रोल कर देगा। उसी तरह से विश्व रोग में अच्छा काम करता है, भूत बाधा में अच्छा करता है, उन्माद में, पैतृक उन्माद रहता है जिसमें क्रोध आता है, क्रोधात पित्तम, अगर क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो माइंड पे काम करने लगता है, उन्माद असर हो जाता है और फिर ना पेशेंट बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, वायलेंट बिहेवियर का होता है। आप लोगों ने देखा नहीं, कभी जाके देखिए पागल खाने में, मतलब मेंटल असाइलम में जाके देखिए, पेशेंट जो पैतृक उन्माद का रहता है ना, इतना ज्यादा गुस्से वाला रहता है, 24 घंटा क्रोध में रहता है वो, और ना अगर आप उससे प्यार से भी बात करेंगे ना 2 चपाट मारेगा, इतना उसको इतना गुस्सा आता है ना, उसको किस बात से गुस्सा आता है उसको पता नहीं रहता क्योंकि दिमाग सही नहीं रहता, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्रोधी रहता है, आंखें लाल रहती है, पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेट होता है, छोटे छोटे बात से भी इरिटेट होता है। तो ऐसे में जब हम लोग ये देते हैं पित्त का शमन करने वाले, क्योंकि क्रोधात पित्तम, क्रोध करने से पित्त बढ़ता है। अब हम लोग को मानसिक अवस्था देख रहे हैं, मानसिक जो फीलिंग हो रही है वो क्रोध है, उसका क्या हो रहा है मैनिफेस्टेशन, पित्त बढ़ रहा है, हमने पित्त को शमन कर दिया तो क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। इसीलिए ना ये पैतृक उन्माद में बहुत अच्छा काम करता है। फिर पांडु रोग में बहुत अच्छा काम करता है, मतलब जब खून की कमी हो जाती है, पित्तवर्धक आहार विहार का, पांडु रोग की संप्राप्ति चरक में देखिए, उसमें बोल रहे हैं कि पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि शरीर में पित्त इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उष्णता तीक्ष्णता से बढ़ जाता है, और वह रसव स्त्रोतस में, रक्तव स्त्रोतस में पित्त का गमन होता है, और वह क्या करता है, स्वेदन करता है,
इंटरनल स्वेटिंग होती है और पूरा निचोड़ के पानी निकल जाता है। इससे क्या होता है कि स्नेहांश भी निकल जाता है और रुक्षता आ जाती है पांडु रोग में, खून की कमी हो जाती है। और दूसरा क्या होता है कि मेद का और रक्त का और ओज का क्षय हो जाता है पांडु रोग में। इसलिए ना ये होता है पांडु रोग में मेचक आभ सन्निभा, मतलब जो मेंढक होता है बरसाती मेंढक, उस तरह का कलर आ जाता है, पांडुता आ जाती है। और ऐसा बता रहे हैं भेक वर्ण सन्निभा, मतलब जिस तरह से मेंढक होता है उस तरह का कलर आ जाता है, पांडुता आ जाती है। तो यह क्या करता है, एक तो ये इसमें नेचुरल कैल्शियम है, तो ये क्या करेगा कि कैल्शियम की पूर्णता जो भी है नरिशमेंट वो कर देगा। दूसरा ये क्या करता है कि पित्त का शमन कर देता है। जब पित्त का शमन हो जाएगा तो पांडु रोग की संप्राप्ति जो पित्त के बढ़ने की वजह से हो रही है, पित्तवर्धक आहार विहार से पित्त बढ़ने की वजह से हो रही है, वह शमन होने लगा तो धातु परिपोषण क्रम अच्छा हो जाएगा, तो रक्त धातु अच्छा बनेगा, रक्त धातु अच्छा। और इसका कार्य जो है प्रवाल पिष्टी का कार्य, वह रक्त व स्रोतस के मूल स्थान यकृत और प्लीहा पर भी है। वहां पर भी अगर अवरोधात्मक संप्राप्ति है, रक्त धातु अच्छे से नहीं बन पा रहा है, उसको ये अच्छा कर देगा, रक्त की धात्वग्नि को अच्छा कर देगा। और प्लीहा पे भी काम करता है। तो ये ना मूल जो उसके स्थान है उन पे काम करता है, तो अपने आप रक्त बनने लगता है। तो पांडु रोग में बहुत अच्छा काम करता है पित्त का शमन करने की वजह से। इसी तरह से नेत्र रोगों में आलोचक पित्त का स्थान क्या है, तो नेत्र है। अगर बॉडी में हीट बढ़ जाता है तो पित्त धरा कला अगर दूषित है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, आंखों पे आने लगता है या फिर मज्जा धरा कला पे आने लगता है। तो यह क्या करता है कि पित्त धरा कला को बैलेंस कर देता है, मतलब वहां की उष्णता तीक्ष्णता को ठीक कर देता है। और यह नेत्र में जाता है, वहां पर भी उष्णता को कम कर देता है, नेत्र दाह हो गया। फिर उसके बाद में जो भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है नेत्र में उसको ये ठीक कर देता है। तो नेत्र रोगों में भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर यह हृदय की कमजोरी को मिटा देता है, क्योंकि इसका कार्य जो है रक्त व स्रोतस पे हो रहा है, और रक्त व स्रोतस में रक्त की शुद्धि कर रहा है, और रस धातु पे भी अच्छा काम कर रहा है। रस का आम, रसगत जो आम है उसका पचन कर रहा है, तो यह क्या करेगा, अच्छा रस धातु बनेगा। रस का मूल स्थान क्या है, तो हृदय है, तो इसलिए हृदय पे भी काम करने लगेगा। तो यह हृदय की कमजोरी को ठीक कर देगा। रक्त का संचरण जो है हृदय में वो अच्छा करने लगता है। कोरोनरी आर्टरीज का जो ब्लॉकेज रहता है उसमें भी हम लोग प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करते हैं, रस पाचक रक्त पाचक का प्रयोग करते हैं, और उसके साथ में प्रवाल पिष्टी डालते हैं। तो प्रवाल पिष्टी जो है वो हृदय को बल देता है, कार्डियक मसल्स को बल देता है, और दूसरा साथ में कोरोनरी आर्टरीज का जो ब्लॉकेज है उसको भी खोलता है, क्योंकि यह क्षार है। आदो क्लेदिति पश्चात विशोषयति, ये खोलने लगता है। जब खोलता है खोलता जाता है ना, तो जो भी ब्लॉकेज है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, प्लेक फॉर्मेशन, कैल्सिफिकेशन जो है वह सबको ये बैलेंस कर देता है। तो इसलिए हृदय को बल देता है, हृदय की कमजोरी को मिटा देता है। और साधक पित्त और अवलंबक कफ जो है हृदय में उसका बल बढ़ जाता है, तो पेशेंट ठीक हो जाता है। इसी तरह से इसका प्रयोग जब हम लोग प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करते हैं तो ये मस्तिष्क को शांत करता है। कल परसों किसी ने केस टेकिंग में बताया था ना कि रात रात भर सो नहीं पाते हैं, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये मस्तिष्क जो है ना वह अगर रात्रि जागरण करेगा, कंटिन्यू सोचेगा, तो फिर उसमें वायु का प्रकोप होता है, पित्त का प्रकोप हो जाता है। तो यह क्या करता है, मन को शांत कर देता है। मन शांत हो जाएगा तो अपने आप जो बीपी है वह कम हो जाएगा। इसलिए रक्तचाप की वृद्धि में भी प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पेशेंट टू पेशेंट ये रिजल्ट है वो वेरी करता है, किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा होता है, किसी को कम होता है। तो उसकी जो कंडीशन है, हेतु, दोष दूष्य समूर्चना, ये सब देखना चाहिए। तो ये प्रवाल पिष्टी से बीपी तो बहुत अच्छा काम होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ा देता है, सोचने समझने की शक्ति अच्छी हो जाती है। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि एक ही बात को सोचते रहते हैं और उसी विचार में खोए रहते हैं, तो वो आगे बढ़ नहीं पाते, निगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये मस्तिष्क को ना शांत कर देता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम चैनल जो है वो ब्रेन में भी है। कैल्शियम चैनल्स को अगर ये प्राकृत हो गया तो अपना जो विचार, कॉग्निटिव और जो भी सोचने की समझने की शक्ति है वो अच्छा पावरफुल हो जाती है। निगेटिव थॉट तो आएंगे नहीं, इसलिए आचार्यों ने इसलिए बोला कि मस्तिष्क की कमजोरी को ठीक कर देता है। फिर ये बता रहे हैं कि प्रवाल भस्म की अपेक्षा पिष्टी ज्यादा उपयोगी रहता है। प्रवाल भस्म तो हम लोग अग्नि का पुट देते हैं, तो उसको उतना ज्यादा प्रधानता नहीं दी है। और हमारे आदरणीय वैद्य समीर जमदग्नि सर बोलते हैं कि आप लोग प्रवाल भस्म से ज्यादा रक्त पित्त जैसे कंडीशन है तो उसमें पिष्टी का प्रयोग ज्यादा करिए। पिष्टी का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है और सुपर एक्सीलेंट रिजल्ट आता है। तो प्रवाल पिष्टी होता है वो सौम्य होने के कारण पित्त युक्त, अगर शुष्क कास है, मतलब ऐसी खांसी आ रही है जिसमें बहुत ज्यादा ना ब्लड आ रहा है या दाह पाक ऐसी कंडीशन है, पित्त युक्त शुष्क कास, मतलब वूपिंग कफ जो रहता है उसमें भी पित्त युक्त खांसी आती है, पित्त वाला रहता है, हाइपर एसिडिटी भी रहती है, अपच भी रहता है,
पित्त भी बढ़ा होता है और सूखी खांसी आ रही होती है। या फिर रक्त प्रदर जब रहता है, हैवी मेंसेस आ रहे हैं तो वहां पे पित्त प्रकोपित है, रक्त प्रकोपित है, इसलिए रक्त प्रदर हो रहा होता है। वहां पर एंडोमेट्रियम जो है वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां पे जो रक्त है वो दूषित है, वहां पे पित्त बढ़ा हुआ है, इसलिए रक्त प्रदर की संप्राप्ति होती है। तो रक्त प्रदर में आप लोग देखिए, कभी भी ना ब्लीडिंग पाइल्स भी अगर होता है, आप लोग प्रवाल पिष्टी दे दीजिए और नागकेशर चूर्ण दे दीजिए और तंडुलोदक दे दीजिए। मतलब चावल का भिगाया हुआ जो चावल है, धो के एक बार चावल को आप पानी में डाल के डुबा के रखिए, और जब वो फूल जाए 1 घंटे के बाद फिर वह चावल को पका दीजिए, भात बना दीजिए, और वो पानी जो है उसमें मिश्री डाल दीजिए, और उसके साथ में तंडुलोदक बोलते हैं, उसके साथ में आप नागकेशर चूर्ण प्रवाल पिष्टी दीजिए। वो देते ही एक बार में ही रक्त प्रदर एकदम नॉर्मल कर देता है। 6 रत्ती की मात्रा में दीजिए। इसी तरह से ब्लीडिंग पाइल से उसमें भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये तो स्वानुभूत है, मुझे भी रिजल्ट आता है, मैंने सर लोग के पास भी देखा है। इसलिए ना ब्लीडिंग पाइल्स हो गया, रक्त पित्त हो गया, अधोग रक्त पित्त की अवस्था है जहां से गुद मार्ग से, योनि मार्ग से और मूत्र मार्ग से अगर ब्लड आ रहा है, या फिर तिर्यक रक्त पित्त है, ऊर्ध्वक रक्त पित्त है, उसमें बहुत अच्छा काम होता है। नेत्र का प्रदाह हो रहा है, मतलब बर्निंग सेंसेशन बहुत आईज में हो रहा है, बहुत ज्यादा आंखें जल रही है, पूरा मुंह में जलन हो रही है, मुंह में छाले पड़ गए हैं, या फिर पूरे बॉडी में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, उसमें फायदा होता है। इसी तरह से वमन अगर हो रहा है, उल्टी जब हो रही है, वहां पर भी पित्त का प्रकोप होता है। तो उल्टी को भी रोकने के लिए प्रवाल पिष्टी का सेवन करा दीजिए, शहद के साथ या इलायची के चूर्ण के साथ कर दीजिए, उल्टी तुरंत ही बंद कर देता है प्रवाल पिष्टी। इतना जरूरी नहीं कि आप मयूर पच्छा मच्छी का प्रयोग करिए या कुछ और चीज का, यह ना जो है प्रवाल पिष्टी वो उल्टी को तुरंत बंद कर देता है। उसी तरह से पित्त विकारों की यह सर्वोत्कृष्ट दवा है, मतलब सबसे एक्सीलेंट दवाई है प्रवाल पिष्टी। जो चंद्र पुट्टी रहता है, मतलब चंद्र के रोशनी से इसको छाया शुष्क करके इसको बनाया जाता है, तो चंद्रमा से पूरी शीतलता आ जाती है। इस यह ब्रह्मांड में जो सूर्य शक्ति है, सूर्य की शक्ति है, वह उष्णता उत्पन्न करती है, पित्त को बढ़ाती है, और चंद्रमा की शक्ति कफ को बढ़ाती है, कफ को बढ़ाती है और शीतलता लाती है। तो यह चंद्रपुटी इसलिए बनाए, क्षारीय है लेकिन गुलाब जल खुद ही, गुलाब का पानी जो रहता है, गुलाब जल खुद ही शीत रहता है, और चंद्रपुटी दिया जाता है तो प्रवाल पिष्टी जो होता है उसमें ठंडक रहती है, क्षार होते हुए भी ठंडक रहती है। इसलिए इसका इतना अच्छा फायदा होता है कि पित्त के विकारों में अम्ल पित्त को भी ठीक करेगी, आम का भी पचन करेगी, अग्नि को भी बढ़ाएगी, मल्टीपर्पज है, एक तरह से क्षार का भी कार्य कर रही है और शीतलता भी कम कर रही है। मतलब 2 तरह का इसका काम होता है, क्षार का भी काम हो रहा है, पित्त का शमन करने का भी काम हो रहा है। इसीलिए इसको इतना ब्रिलियंट और सबसे बेस्ट दवाई माना जाता है। यह पित्त की तीक्ष्णता को कम कर देता है, फिर पित्त की उष्णता को कम कर देता है। पित्त में अम्लता है, अगर एसिडिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, तो हम क्या करते हैं, एसिड को कम करने के लिए क्षार देते हैं, अल्कलाइन कोई चीज देते हैं, जैसे इनो दिया, ये सब दिया, तो यह क्षारीय है और शीत वीर्यात्मक है। इसलिए प्रवाल पिष्टी खिला दिया तो पित्त जो रहता है उसका पीएच वैल्यू जो बढ़ा रहता है, एसिड की तरफ ज्यादा रहता है, वो नॉर्मल होकर न्यूट्रलाइज होता है, पेशेंट को बहुत अच्छा रिलैक्स हो जाता है। पेशेंट बोलता है कि वाह क्या फायदा हुआ हमको हाइपर एसिडिटी में। आप लोग प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करिए ना अपने पेशेंट के पास। आप हम लोगों ने कैसे किया है, अपने सर लोग के पास ना, कुछ और सर, जमदग्नि सर तो वैसा पुड़ी नहीं बनवाते हैं, कुछ किसी और सर लोग के पास मैंने जाके पुड़िया बंधी है, तो वहां पर हमको ना 1-1 चम्मच, मतलब 6-6 रत्ती की मात्रा में, 1-1 रत्ती का सर का ऐसा चम्मच होता था, चम्मच, और उसमें 1 रत्ती आ जाए चूर्ण या भस्म या पिष्टी, इस तरह का चम्मच होता था, लंबा सा ऐसा डंडा वाला। तो हम लोग ना 6 रत्ती ऐसे डालते थे, एक पेपर के पुड़ी में ऐसे डालते थे, फिर उसकी पुड़ी बनाते थे और देते थे। तो प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करने से पेशेंट बोलते हैं कि हमें ना हाइपर एसिडिटी में 100% फायदा हुआ। जो एसिड ऐसे हार्ट बर्न हो रहा था, छाती में जल रहा था, सिर में जल रहा था, सिर दर्द हो रहा था, और कुछ भी खाया, पानी भी पिया तो हाइपर एसिडिटी, दूध भी पिया, चाय भी पिया तो हाइपर एसिडिटी, वह सब अम्लता को कम कर देता है। और यह जो मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसी तरह से पिष्टी जो रहती है, वह जो चंद्रपुटित पिष्टी रहती है, चंद्रमा के रोशनी में ज्यादा किया हुआ, सादा वाला नहीं, और 21 डेज तक गुलाब जल के भावना दिया हुआ। आजकल क्या है, कंपनियां जो बनाती हैं वो इतना थोड़ी ना चंद्रपुटी और ये इतना दिन तक टाइम देंगी, वो तो एक बार में ही कर देती हैं और दे देती हैं, और एक बार गुलाब जल में भावना दे दिया और फिर मार्केट में उतार देती है मेडिसिन, क्योंकि उनको टाइम नहीं रहता, कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना है, प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, इसलिए कंपनियां उतना मेहनत नहीं करती हैं। लेकिन जो वैद्य लोग निष्ठा से कि हमारा पेशेंट ठीक हो, ये उद्देश्य से मंत्र बोलते हुए और वो घोटते जाते हैं और फिर बनाते हैं। आप लोग भी बना सकते हैं। तो जो जितना मेहनत करता है वो दवाई की गुणवत्ता बढ़ती है और कम डोज में भी ज्यादा फायदा करता है। इसलिए ना यह चंद्रपुटी जो है वो ज्यादा सौम्य है और शीत वीर्यात्मक है।
अब आगे हम एक एक व्याधि के अनुसार देखते हैं। जैसे ज्वर व्याधि है, ज्वर व्याधि में क्या रहता है कि हम लोग लंघनम स्वेदनम कालो ये वागोस तिक्तको रसः, उसमें आम का पचन कराने के लिए लंघन कराया जाता है शुरुआत में, और फिर जब उपवास हो जाता है तो ज्वर को पचाने के लिए गुड़ इत्यादि कषाय या फिर पाचक काढ़ा का प्रयोग करते हैं, मतलब तिक्त रसात्मक द्रव्य जो है वह देते हैं। लंघनम स्वेदनम कालो यवागोस तिक्तको रसः, तिक्त रस देते हैं, लंघन हो गया, स्वेदन हो गया, कुछ काल जाने दिया, फिर तिक्त रस। तो काढ़ा जो रहता है ना वो पेशेंट लोग आज के जमाने में तो लोग पीते नहीं है, कड़वा कड़वा काढ़ा। आप किरात तिक्ता कषाय पिलाइए ना, पेशेंट बोलेंगे हमें नहीं पीना, आप कुछ टैबलेट दीजिए या कुछ और दीजिए। उनको प्रवाल पिष्टी अगर दे दिया तो उसका तो टेस्ट होता नहीं है, तो यह क्या करते हैं कि वह ज्वर को भी ठीक कर देता है और दीपन पाचन होने की वजह से ज्वर को पचाता है। जब कभी कभी क्या होता है कि पैथिक ज्वर जब रहता है, पित्त का प्रकोप होने की वजह से ज्वर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रोगी को नींद नहीं आती है, रात रात भर वो जागा रहता है। अगर पैथिक ज्वर है तो उसमें दस्त आने लगता है, पित्त अतिसार हो जाता है। उसी तरह से नाड़ी का वेग बढ़ जाता है, मतलब पल्स रेट बढ़ जाता है, और टैकीकार्डिया की कंडीशन आ जाती है। और दूसरा पेशेंट पैथिक ज्वर में बोलता है कि कंठ में, हृदय में, उर में, सब जगह मुंह में दाह हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, इतना ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ रहता है पैथिक ज्वर में। तो पसीना आते रहता है लेकिन तब भी बुखार नहीं उतरता है। ऐसी अवस्था में अगर प्रवाल पिष्टी दे दिया जाए जो शीत वीर्यात्मक है और सौम्य है, तो वो पैथिक ज्वर जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पेशेंट बोलता है कि हमें तो बहुत अच्छा फायदा हुआ, उनका ज्वर भी ठीक हो जाता है। और उसमें त्रिभुवन कीर्ति, महाजुराग कुश या ऐसे उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य नहीं देना होता है, क्योंकि अगर हम उष्ण वीर्यात्मक देंगे, त्रिभुवन कीर्ति देंगे, और ये लोगों को मालूम नहीं होता, वैद्य लोगों को मालूम नहीं होता कि पैथिक ज्वर में क्या देना है, वो देते वही चीज देते हैं, महासुदर्शन काढ़ा, फिर उसके बाद में यही सब देते हैं, त्रिभुवन कीर्ति रस, अमृता अरिष्ट, ये सब देते हैं। अरिष्ट खुद ही उष्ण है, अरिष्ट आसव अरिष्ट देखेंगे तो खुद ही गर्म है, वो दवाई क्यों देना, प्रवाल पिष्टी क्यों नहीं देते। पैथिक ज्वर को समझना जरूरी है कि ये पैथिक ज्वर है। उसी तरह से पैथिक मलेरिया रहता है, विषम ज्वर जो रहता है वो जो दो दो दिन के बाद आता है, शीत पूर्वक ज्वर रहता है, और उसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। कभी कभी गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, अंतरदाह होने लगता है कि पेशेंट परेशान हो जाता है, उसको लगता है कि लाल मिर्ची पाउडर बहुत ज्यादा डाल के, 1 पाव लाल मिर्ची पाउडर और 1 लीटर पानी घोल के, और वो आप पी के देखिए अंदर से कितना दाह होगा, बर्निंग होगा पूरी तरह से, ऐसा लगेगा कि अंदर कोयला जल रहा है, इस तरह से बर्निंग हुआ। तो पैथिक मलेरिया जब रहता है ना, उसमें भी जलन बहुत ज्यादा होने लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, बार बार पानी पीने के बाद भी वो तृष्णा शमन नहीं होता है, यूरिनेशन भी होता है तो जलन युक्त होता है। और उसके बाद में मुंह रहता है, आंखें रहती है वो रेड हो जाती हैं, वो इतना ज्यादा तकलीफ देने लगता है, और पूरा शरीर में जलने लगता है, मुंह सूखने लगता है, कितना भी पानी पियेंगे तो तृष्णा का शमन नहीं होता है। और दूसरा क्या है कि ऐसे इतना ज्यादा हाथ पैर सब जलने लगते हैं, ऐसा पैथिक जो रहता है, और डायग्नोस करने आना चाहिए, ये नहीं कि किताबों में लिखा है बस, ऐसा नहीं, डायग्नोस करने आना चाहिए। ऐसे पैथिक ज्वर में या पैथिक मलेरिया में आप लोग को त्रिभुवन कीर्ति रस नहीं देना है, वो वात कफ की दवाई है, या फिर महाजोरांकुश नहीं देना है, महासुदर्शन घनवटी नहीं देना है, आपको वो दवाइयां देना ही नहीं। उसमें आप संशमनी वटी दीजिए, फिर गुडुचि सत्व दीजिए जो पित्त का शमन करने वाली दवाइयां हैं, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक और शीत वीर्यात्मक सौम्य दवाइयां ही देनी चाहिए। तो इसमें प्रवाल पिष्टी दीजिए, पेशेंट को इतना अच्छा फायदा होता है। ऐसा सर के नोट्स में भी बताया है कि गुडुचि का जो सत्व रहता है उसके साथ में अगर प्रवाल पिष्टी दे दिया जाए तो उससे जितने भी पित्त प्रकोप के उपद्रव हैं, कॉम्प्लिकेशन है, वो पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। दूसरा ये पित्त शमन करता है, पित्त जन्य उपद्रव को शांत कर देता है। और पित्त शामक जितनी भी दवाइयां हैं, जैसे गुलकंद हो गया, आंवले का मुरब्बा हो गया, चंदन का पानक हो गया, चंदन आदि पानक जिसको बोलते हैं, उसके साथ दे दीजिए, या दाढ़ीमाष्टक क्वाथ दे दीजिए, क्वाथ नहीं हिम, दाढ़ीमाष्टक हिम दे दीजिए, या दाड़िम का स्वरस, अनार का रस दे दीजिए, गुलकंद के साथ दे दीजिए, या फिर तंडलोदक के साथ दे दीजिए। ये जो पित्त शामक अनुपान रहते हैं अलग अलग, उसके साथ में, या आंवले का रस दे दीजिए, फ्रेश आंवला का रस दे दीजिए, उसके साथ में मधुर तिक्त कषाय के साथ में कोई भी द्रव्य दीजिए, उसके साथ में अगर प्रवाल पिष्टी दे दिया तो पित्त जन्य जितने भी उपद्रव है वो पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। उसी तरह से राज्यवक्षमा की पूर्व रूपावस्था में प्रवाल पिष्टी, मुक्ता शुक्ति पिष्टी, गुडुचि का सत्व, ये सब मिलाकर च्यवनप्राश के साथ देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। च्यवनप्राश में जीवनीयगण रहता है, दशमूल रहता है। जीवनीयगण मतलब जीवक, ग्रीष्मक, मेधा, महामेधा, मुदगपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु, ये सब रहते हैं, 10 द्रव्य रहते हैं, जीवन कार्य करते हैं। तो वह राज्यक्षमा की अवस्था में प्रवाल पिष्टी देने से वहां पे जो दाह हो रहा है, पाक हो रहा है, राज्यक्षमा में मतलब शोष की अवस्था में राज्यक्षमा में
कफ बहुत ज्यादा जमा रहता है छाती में, और खांसी बहुत ज्यादा आती है, बुखार आने लगता है, इन्फ्लेमेशन बहुत होता है, तो वहां पे कफ को निकालना जरूरी है, वायु को बैलेंस करना है और धातुओं को बल देना है। तो ये नेचुरल कैल्शियम भी है, तो ये क्या करता है कि पूरी तरह से बल देता है, अग्नि को अच्छा करता है, कफ को एकदम क्लिनजिंग कर देता है, कफ को पिघला देता है, शरण कर आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति। ये क्षारीय है, तो ये सारे मल्टीपर्पज है, ये काम ये करता है, तो इसलिए इसका प्रयोग करने से राज्य में बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर राज्य थर्ड स्टेज में आ गया है, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गई है, या कोविड के भी पेशेंट आते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा क्षयात्मक संप्राप्ति रहती है, तो कोविड के पेशेंट में प्रवाल पिष्टी ले लिया 2 रत्ती, मुक्ता पिष्टी ले लिया 1 रत्ती, स्वर्ण भस्म 1/4 रत्ती ले लिया, मतलब 1/4 रत्ती ले लिया, गुड़ुची सत्व ले लिया, और अनार के शरबत के साथ अगर दे दिया, जहां पर भी पित्त के सिम्टम देखते हैं कोविड में, ड्यूरिंग कोविड पेशेंट में देखे या पोस्ट कोविड में देखे, जहां पर दाह पाक ऐसे कंडीशन आ रहे हैं, उसमें अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए प्रवाल पिष्टी का, दाह पाक और बर्निंग, आंखों का जलना, हाथ पैर में जलना, बर्निंग मिक्चुरेशन, नाक से खून आना, डी डाइमर जो बढ़ जाता है, या फिर फेरेटिन का इम्बैलेंस होना, ये सब में ना प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। आयुर्वेद दृष्टिकोण से देखेंगे ना, तब समझ आता है कि ये अम्लता को कम कर रहा है, तो क्षार चाहिए अम्लता को कम करने के लिए, शीत वीर्यात्मक है, तो ये सौम्य गुण होने से हीट को कम कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। जहां पर भी धातुओं का क्षय हो रहा है, क्षय जन्य संप्राप्ति है, तो ये बल देता है, रसायन कार्य करता है, इसलिए मस्तिष्क में अगर ये काम करता है तो माइंड को भी कमजोरी से निकाल देता है, जो थॉट्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा उसको ये बैलेंस करता है, क्योंकि कैल्शियम चैनल्स ब्रेन में भी होते हैं, जितना कैल्शियम चैनल्स में विकृति होगी उतना दिमाग जो रहता है हाइपर एक्टिव रहता है, बार बार सोचने लगता है। तो ये कैल्शियम चैनल्स वाला जो दवाई कैल्शियम युक्त जो ये दवाई देते हैं प्रवाल पिष्टी, उससे ना ब्रेन बैलेंस हो जाता है और विचार भी रुक जाते हैं, बहुत अच्छा फीलिंग होता है। इसी तरह से नेत्र रोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जहां कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होके आंखों पे इफेक्ट आ रहा है उस पर भी बहुत अच्छा काम कर देता है। तो ऐसा बताया जाता है कि यक्ष्मा की हर अवस्था में, पूर्व रूपावस्था, प्रथमावस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थावस्था, हर अवस्था में प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। और सबसे मेन है कि पिष्टी बनाते टाइम हम लोग 8-8 घंटे जो घोटते हैं, घोटने की वजह से उसमें और वो सूक्ष्म हो जाता है, सूक्ष्म औषधि ज्यादा इफेक्टिव रहती है, और उसमें गुलाब जल देके, और फिर इतना अच्छा बनाया है कि ठंडा रहता है दवाई, इसको लेने से बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से रक्त पित्त में जो प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और रक्त पित्त का मूल कारण देखेंगे तो पित्त की दुष्टि ही रहती है, पित्त का उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता बढ़ जाता है, क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली रक्त में वो चला जाता है, और रक्त के जैसे ही वो पित्त बन जाता है, रेड कलर का बन जाता है, और क्वांटिटिवली क्वालिटेटिवली पित्त बढ़ जाता है, और वह रक्तवाहिनी को फोड़ देता है, बस्ट हो जाते हैं, और वहां से खून आने लगता है, वहां पर रक्त वाहिनियों को भी बल देना है, तो वहां पर भी हमें प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करने से रक्त वाहिनी और जो उसके वॉल्स रहते हैं, ट्यूनिका इंटरना, मीडिया एक्सटर्ना, उसको भी ताकत देता है। दूसरा, रक्त और पित्त की जो रक्त की दुष्टि है, उसको ये क्षार होने से रक्त में जितना भी क्लेद है, रक्त में जितना कचरा है, उसको ये साफ कर देता है। पित्त की उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता को ठीक कर देता है, और द्रवता को भी ठीक करता है। जहां जैसे पानी आ रहा है तो हम लोग मिट्टी डालते हैं तो पानी अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी कम हो जाता है, और वह जो उपद्रव होने वाले वो ठीक कर। उसी तरह से द्रव गुण अगर बढ़ा है पित्त का, तो यह एक तरह से मिट्टी डालना वहां पे कि वो एब्जॉर्ब कर ले पूरा द्रव गुण को, इसलिए प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करने से फायदा होता है। उसी तरह से अगर रक्त बहुत ज्यादा पतला हो गया है, मतलब लोग क्या करते हैं कि इकोस्प्रिन, वारफेरिन जैसी दवाइयां दिया जाता है, उससे ना बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमने जो खून बहुत ज्यादा रहे, उसमें चंद्रपुट्टी जो प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करते हैं, साथ में स्वर्ण माक्षिक भस्म, हल्दी का स्वरस के साथ अगर देते हैं, तो यह क्या करता है, क्लॉट करने लगता है, मतलब जल्दी जल्दी हील करने लगता है, कोगुलेंट की शक्ति आ जाती है, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। जो ब्लीडिंग हो रही है, नक्सीर जैसे बोलते हैं, नाक से खून आ रहा है, बंद नहीं हो, चंद्रपुटी आप लोग ये दे दीजिए, चंद्रपुटी प्रवाल पिष्टी दे दीजिए, बार बार जो उसको नाक से खून आने का प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगा। और इमरजेंसी में क्या करना है कि बर्फ को पिघला के, जो आप लोग के आइस क्यूब्स रहते हैं फ्रिज में, उसका नाक में नस से दे दीजिए, तो उससे क्या होगा, वो टेम्पररी तो कम हो जाएगा। इंटरनली दुर्वा का स्वरस देते हैं, गुलकंद देते हैं,
ऊर्ध्वक रक्त में हम विरेचन कराते हैं, अधोरेखित रक्त में वमन कराते हैं, वो सब तो आप लोग को चिकित्सा मालूम है। लेकिन प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करने से क्या होता है, जो मैंने बताया ना कि स्वर्ण मक्षिक भस्म हल्दी के स्वरस के साथ देते हैं, तो यह क्या करता है कि उसको बैलेंस कर देता है, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। दूषित रक्त जो है वो रुक जाता है और रक्त की भी शुद्धि हो जाती है ये प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करने से। और फिर रोग पूरी तरह से ठीक होने का जो मतलब ये अपुनर्भव चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा फायदा करता है। और दूसरा यह है कि पैथिक कास जब रहता है, मतलब पित्त वाला जो कास रहता है, तो अनार के शरबत के साथ अगर प्रवाल पिष्टी का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुकुर खांसी रहती है, वूपिंग कफ रहता है, बच्चे को ना ऐसा खांसते हैं जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, इस तरह की खांसी आती है और काली खांसी बोलते हैं। बच्चों को कंटिन्यू खांसी आती है, इसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और बाल्यावस्था में कफ तो बढ़ा ही रहता है, अभी थर्ड वेव आ रहा है तो आप लोग को देखेंगे कि जैसे ही बारिश खत्म होगा कि थर्ड वेव आना शुरू हो जाएगा, तो बच्चों को ज्यादा ये अटैक करेगा, बच्चों को खांसी जुकाम सर्दी ये सब होने लगेगा, कफ का काल रहता है। तो उसके वजह से क्या होता है, खांसते खांसते बच्चों के मुंह जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा लाल हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, मुंह जो रहता है फुला फुला रहता है खांस खांस के, कान में दर्द होने लगता है, बच्चे चिल्लाते हैं रोते हैं कि खांसी आ रही है खांसी आ रही है। तो अब उसमें कभी कभी खांसते खांसते उल्टी होने लगती है उनको, बच्चों का जो पूरा शरीर है ना वो सूखने लगता है और खांसी का वेग जो रहता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नसें फटने लगती है, खून आने लगता है और मुंह से भी खून आने लगता है। तो इस कंडीशन में, इमरजेंसी के कंडीशन में प्रवाल भस्म चंद्रपुटी जो है वह आप लोग लेके आइए, अभी से कलेक्ट करना शुरू करिए। चंद्रपुटी प्रवाल भस्म पिष्टी जो है वो देने से बच्चों की खांसी को ठीक करेगा। और कैसे करेगा, एक तो पित्त का शमन करेगा, जहां पे पित्तज कास है पित्त का शमन करेगा तो वो एक पित्त को शमन करेगा। दूसरा ये क्षार है, क्षार होने की वजह से कफ को जो है वह छाती में जमा ही नहीं होने देगा। आदो क्ले देती पश्चात विशोषयति, कफ को पिघला देगा, स्त्रोतस को खोल देगा और अग्नि को बढ़ा देगा, तो फिर खांसी अपने आप ठीक हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन जो है म्यूकोजल मेम्ब्रेन में कोई भी इन्फ्लेमेशन है उसको ये क्या करेगा, आदो क्ले देती पश्चात विशोषयति, मतलब वहां पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो आई है वह पूरी तरह से ठीक कर देगा, हील कर देगा। इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा, मतलब ये अकेले प्रवाल पिष्टी इतने मल्टी गुण वाले, मतलब मल्टीपर्पज है कि ये हर तरह का कार्य कर देता है। इसलिए इसका मैं इतना ज्यादा बोल रहा हूँ कि आप लोग इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। उसी तरह से यह कफ को क्या करता है कि जो स्त्यान कफ है, जो कफ बढ़ा हुआ है उसको ये बैलेंस कर देता है और छांट छांट कर निकालने लगता है। अच्छा कफ एक साइड, खराब कफ एक साइड, खराब कफ एक साइड, मतलब ये जब डिफ्रेंशिएट कर देता है तो पेशेंट ना जल्दी जल्दी ठीक होने लगता है। इससे श्वास पथ जो है, मतलब जो श्वास नलिका जो है, एलोलाइज, ब्रोंकियोल्स और ट्रकिया, लैरिंग्स, और ये सारा चीज क्लियर हो गया, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। फिर सांस आने जाने में जो रुकावट है, स्त्रोतरोध है, वह रुकावट ठीक हो जाती है तो खांसी भी ठीक हो जाता है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। गर्भिणी में भी अगर खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, प्रेगनेंसी के टाइम पे खांसी हो रही है, तो ये चंद्रपुटी प्रवाल भस्म है गर्भिणी के कास में भी बहुत अच्छा काम करता है। गर्भिणी को अगर उल्टी आ रही है, मतलब नौशिया फीलिंग हो रहा है, मतलब उसको खाया पिया पचता नहीं है, सारा निकल जाता है, उसमें भी प्रवाल पिष्ट का प्रयोग करने से फायदा होता है। गर्भिणी को कैल्शियम की भी जरूरत होती है, क्योंकि सारा कैल्शियम जो माता का है वो बच्चे के बोन्स के ग्रोथ में लग रहा है, तो वहां कैल्शियम सप्लीमेंट खिलाया जाता है। और कैल्शियम सप्लीमेंट जो खिलाया जाता है वह सारा केमिकल होता है, मतलब जो हड्डियों का बुरादा रहता है उसको पीस के और फिर वो केमिकली दिया जाता है पूरा। तो क्यों ना हम नेचुरल जो कैल्शियम है जो आयुर्वेद की उससे बना है, जिसमें एब्सॉर्प्शन की शक्ति ज्यादा है, एसिमिलेशन की शक्ति ज्यादा है और ज्यादा तुरंत ही फायदा करता है, मतलब नेचुरल कैल्शियम है जो हमें नेचर ने दिया है, उसका प्रयोग करिए। कोई केमिकल का प्रयोग नहीं करना है, जिसमें इतना ज्यादा ये भावना दिया हुआ है गुलाब जल का, उसको घोट घोट के हमने 8-8 घंटे 21 दिन तक घोट घोट के रखा है, वो कितना एब्जॉर्ब करने का, उसका नैनो पार्टिकल्स कितना जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं और वो तुरंत ही कैल्शियम की कमी को पूरा कर देते हैं। इसलिए हमारे सर बदलते हैं कि प्रवाल पिष्टी को आप लोग 9 महीने दीजिए गर्भिणी की अवस्था में। बच्चों का हड्डी मजबूत रहता है, बच्चे जब जन्म लेते हैं ना उनकी हड्डी इतनी मजबूत रहती है कि शिवाजी महाराज जैसे बच्चे होते हैं जो कितने भी ऊपर से जंप मारेंगे उनको कभी फ्रैक्चर नहीं होगा, हड्डी मजबूत रहती है क्योंकि कैल्शियम इसमें मिला हुआ रहता है। प्रवाल पिष्टी को देना चाहिए। ऐसे गर्भिणी अवस्था में आप लोग को ऐसे पेशेंट बताते होंगे कि उनको दांत टूटने लगते हैं, क्रैक क्रैक आने लगता है, तो एलोपैथी के डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आप कैल्शियम सप्लीमेंट लीजिए। उनको बाहर की जो केमिकल की गोलियां हैं वो खिलाया जाता है। उससे अच्छा जो हमारे पास पेशेंट आते हैं
हम एलोपैथी का कैल्शियम की गोलियां बंद करा देते हैं, हमें उनसे द्वेष नहीं है वो, लेकिन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है तो वो फायदा नहीं करते उतना जितना प्रवाल पिष्टी देने से तुरंत ही आप लोग देखेंगे 7 दिन में ही वो जो दांतों का टूटना उठना है वो ठीक होने लगता है। और फिर दूसरा क्या होता है कि बच्चे जब जन्म ले लेते हैं तो बच्चों को कैल्शियम की कमी की वजह से थोड़ा भी खेलते हैं ना तो थक जाते हैं, उनको पैर दर्द बहुत ज्यादा होता है, मसल्स में पेन होने लगता है क्योंकि कैल्शियम की कमी रहती है। बच्चों को तो कैल्शियम चाहिए इसलिए दूध पिलाया जाता है और अंडे खिलाए जाते हैं। जो लोग वेजिटेरियन है उन अंडे नहीं खिलाते, दूध पिलाते हैं। तो लेकिन हम लोग अगर प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करेंगे तो बच्चों का जो बोन्स है, अस्थि धातु है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए प्रवाल पिष्टी बच्चों के बोन्स के लिए, गर्भिणी के बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। फिर उसी तरह से जो पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम रहते हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, मतलब जो भी बोन्स है उसमें छेद छेद पड़ने लगते हैं, पोरस होने लगता है, तो उसकी वजह से जॉइंट पेन होने लगता है, कमर दर्द होने लगता है, कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो क्यों ना प्रवाल पिष्टी का प्रयोग कर दिया जाए, तो उनका जो ऑस्टियोपोरोसिस का जो सिम्टम है वो कम हो जाएगा, बॉडी में ताकत आ जाएगी, रसायन हो जाएगा। और इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, प्रवाल पिष्टी देने से कोई किसी को अभी देखा है क्या कि कभी किसी को साइड इफेक्ट होता है? ऐसा तो होता नहीं है। तो इसीलिए कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जो गर्भिणी जो रहती है ना, अगर उसने उसके शरीर में अगर कैल्शियम नहीं रहेगा, कम रहेगा, तो उनकी जो संतानें रहेंगी कमजोर रहेंगी, अल्पायु रहेंगी, वो जल्दी ही बीमार पड़ेंगी, जल्दी ही मर जाएंगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना वो उनके डेथ हो जाती है क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी रहती है, बोन्स वीक रहते हैं, गरीबी बहुत रहती है, और वो बहुत ज्यादा रोती हैं, दुबली पतली बच्चे रहते हैं, सिकुड़े हुए बच्चे रहते हैं, सूखे हुए बच्चे रहते हैं, माल नरिश्ड बच्चे रहते हैं। भारत तो एक गरीब देश है, भारत इतना अमीर नहीं है कि सबको इतना केयर कर सके, अच्छा खाना वगैरह दे सके। जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, हमारा धर्म है कि हम प्रवाल पिष्टी देके उनको हम कम से कम बच्चे तो अच्छा कर सकते हैं। और ये हम लोग करेंगे तो हमें भी मालूम होना चाहिए कि प्रवाल पिष्टी ज्यादा इफेक्टिव है कैल्शियम सप्लीमेंट की तरफ अगर हम कंपैरिजन करेंगे। तो प्रवाल पिष्टी का देने से आप लोग देखिए, जिनको भी आप प्रवाल पिष्टी देंगे उनके बच्चे हृष्ट पुष्ट होते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, उनको कभी कोरोना नहीं होगा, अंदर से मजबूत बच्चे। और वो भी बीज में आपने अच्छा किया, मतलब गर्भावस्था में आपने अच्छा किया, प्रवाल पिष्टी खिलाया, तो जब पेड़ बनेंगे, मतलब बच्चे जब बड़े होंगे, पेड़ कितना मजबूत हो जाता है, उस तरह बच्चों का शरीर मजबूत हो जाता है। इसलिए प्रवाल पिष्टी आप खुद भी खाइए और बच्चों को भी दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। उसी तरह से यह माता की कमजोरी में भी बहुत अच्छा काम कर देता है, शारीरिक सत्वाभाव को भी उत्पन्न कर देता है, और बॉडी का नरिशमेंट भी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से नेत्र रोग, आंखों की बीमारी में जिनको नींद कम आती है, आंखों में नेत्र दाह होता है, बहुत ज्यादा आंखों में जलन होती है और नींद नहीं आती है, रात रात भर विचार बहुत ज्यादा होते हैं, सर में दर्द होता है, किसी ना किसी वजह से माइग्रेन का पेन होगा, अनंतवात होगा, अर्धावभेदक होगा, फिर उसके बाद में पित्त शिराशूल होगा। ऐसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं जो अलग अलग तरह से सर दर्द होता है, उसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, और वायु की वजह से भी शिराशूल हो रहा है। तो यह प्रवाल पिष्टी जो है ना वो वायु को भी अनुलोमित करती है, पित्त का सरन करती है, सारक गुण है इसमें, मल का सारक गुण है, श्रेष्ठ मल मूत्र ऐसा बोलते हैं कि मल और मूत्र को भी अच्छे से निकालती है, क्योंकि क्षार है तो ये क्या करती है, इंटेस्टाइन पे भी काम कर रही है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को अच्छा कर रही है, क्योंकि कैल्शियम है तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को अच्छा करिए। अगर मस्कुलर लेवल से देखा जाए तो, मस्कुलरी लेवल को देखा जाए तो उसमें काम करिए, आम का पचन करिए, मल का पाचन करिए, फिर मल का निस्सरण अच्छा हो रहा है तो जो अपान वायु निकल जाएगा तो उससे सर दर्द नहीं होगा। कफज अगर शिराशूल है तो उसमें भी कफ को ये निकाल रही है, स्त्रोतस की शुद्धि करिए तो कफज शिराशूल भी ठीक हो जाएगा। उसी तरह से पित्त शिराशूल है, माइग्रेन की तकलीफ है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसको देने से, मैं केवल कहानी नहीं सुना रहा हूँ, इसको दे के देखिए, पित्त शिराशूल में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से पित्त विकारजन्य उन्माद जो होता है, जिसमें मानसिक क्षोभ रहता है, बहुत ज्यादा क्रोध हुआ रहता है, बचपन से बार बार अगर इरिटेशन हुआ है, क्रोध जो है वो अंदर ही अंदर जमा है, मन में जमा है, दिमाग में जमा है, वह बाद में पित्तज उन्माद की तरफ चला जाता है, क्योंकि वैसा हेतु रहता है जो मानसिक आघात करता है। तो उसमें बहुत ज्यादा शोक किया हुआ रहता है, चिंता किया हुआ रहता है, क्रोध अंदर अंदर दबा हुआ रहता है, और उसके वजह से क्या होता है कि मानसिक उन्माद हो जाता है, पेशेंट को समझता ही नहीं कि वो क्या सही है क्या गलत है, बुद्धि में भी उसका गलत गलत असर हो जाता है, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। तो इसका सेवन करने से ना, प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करने से मैंने तो देखा है पैत्तिक उन्माद का पेशेंट में बहुत अच्छा फायदा होता है, दिमाग शांत हो जाता है, नींद अच्छी आने लगती है, और पित्त के सारे सिम्टम कम होने से वह जल्दी जल्दी रिकवर होने लगता है, और संज्ञा व स्त्रोतस में जो अवरोध है वह भी ठीक हो जाता है, तो पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में अच्छा होने लगता है, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर विष का सेवन बहुत ज्यादा कर दिया जाए,
विष का सेवन करने से पित्त के सारे विकार बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से जो रिकेट्स रहते हैं, मतलब विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से बच्चों का जो हड्डी रहता है वो विकृत हो जाता है, और रिकेट्स विटामिन डी डेफिशिएंसी से वो रिकेट्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि ऐसा एक परीक्षा बताया गया है कि जो जहां पर ये कान का कुंडल पहनते हैं ना, वहां लौंग लीजिए और दबाइए, अगर दर्द नहीं हो रहा है इसका मतलब वो रिकेट्स का पेशेंट है, ऐसा हमारे सर लोग बताते हैं। तो रिकेट्स का पेशेंट अगर हमें पता चल गया कि बच्चा सूखा हुआ है, हड्डियों का बहुत प्रॉब्लम है, टेढ़े मेढ़े हड्डी हैं, और जैसे हम लोगों ने कल देखा था क्लिनिकल ट्रायल में, क्लिनिकल इंटरेक्टिव सेशन में हम लोगों ने शाम को देखा था, रिकेट्स के पेशेंट जब भी आते हैं ना, जिसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी रहती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है, उसमें अगर प्रवाल पिष्टी का प्रयोग कंटिन्यू किया जाए 9 महीने 1.5 साल, बच्चों का रिकेट्स जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसी तरह से क्या है कि अगर बच्चे ऐसे रिकेट्स के माल नरिश जो बच्चे रहते हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी के बच्चे रहते हैं, वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, बॉडी में रुक्ष गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उनको घृतपान कराना चाहिए, और फिर ना ये प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अगर हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, बोन्स में स्ट्रेंथ ही नहीं है, इसलिए बोन्स टेढ़ी मेढ़ी हो रही है और मुड़ जाती है, तो उसमें स्नेहन स्वेदन करना जरूरी है, बस्ती देना जरूरी है, और प्रवाल पिष्टी देना जरूरी है, जिससे हड्डी जो है मजबूत हो जाए, अस्थि धातु अच्छा बने, और अस्थि धातु बना ही कैल्शियम से है, इसलिए प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें कैल्शियम रहता है, नेचुरल रूप में चूना रहता है, कैल्शियम रहता है, इसीलिए प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह खून को बढ़ा देता है, रक्त धातु अच्छा हो जाएगा, तो बच्चे अच्छे हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। बच्चे कितना भी खेलेंगे कूदेंगे नहीं, खेलेंगे कूदेंगे तो उनको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। उसी तरह से अगर 1 साल पुराना, अगर हम लोगों ने ये देखा कि कोई भी 1 साल पुराना सिफिलिस है या फिर गोनोरिया है, तो उसमें उसमें बहुत ज्यादा बर्निंग होता है, बहुत ज्यादा जलन होती है, दाह पाक लालिमा, रक्त रेडनेस बहुत ज्यादा होता है। उपदंश या जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, एसटीडी जिसको बोलते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा दाह पाक रहता है, वो बहुत ज्यादा ब्लिस्टर्स फैलते जाते हैं, जख्म फैलते जाते हैं, उसमें अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से यह क्षय की प्रारंभिक अवस्था में काम करता है। क्षय की प्रारंभिक अवस्था में चंद्रपुटी प्रवाल पिष्टी दे दीजिए, शुक्ति भस्म दे दीजिए, स्वर्ण मालिनी वसंत दे दीजिए, सीतोपलादी चूर्ण दे दीजिए, मधु के साथ सेवन करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो क्षय में जो वेट लॉस हुआ है, वेट को बढ़ाना है, तो स्वर्ण मालिनी वसंत वेट को बढ़ा देती है, धातु परिपोषण क्रम को अच्छा करती है, इसलिए स्वर्ण मालिनी वसंत का बहुत अच्छा फायदा होता है। क्षय की दूसरी अवस्था रहती है, उसमें मुक्ता पिष्टी, अलग अलग अवस्थाओं में हमारे सर ने बताया, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग मेडिसिन का कॉम्बिनेशन से प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर द्वितीय अवस्था है तो मुक्ता पिष्टी के साथ दे दीजिए, गुड़ुची सत्व के साथ दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। क्षय की जो तृतीय अवस्था रहती है तो यह कष्ट साध्य रहती है, इसमें सफलता कम मिलने का चांसेस रहता है, तो इसमें भगवान धन्वंतरी का नाम लेकर कि हम अच्छी भावना से दे रहे, पेशेंट ठीक हो जाएगा, ऐसा सोच के प्रवाल भस्म दे दीजिए, प्रवाल पिष्टी दे दीजिए, स्वर्ण भस्म दे दीजिए, मुक्ता पिष्टी दे दीजिए, सभी को अगर दे देंगे, गुड़ुची सत्व के साथ दे देंगे, तो तृतीय अवस्था में भी फायदा होता है। यह पैतिक शिराशूल को ठीक करता है, फिर सिर दर्द को ठीक करता है, वमन को ठीक करता है, उल्टी अगर आ रही है कोई भी अवस्थाओं में, कोई भी बीमारी में उल्टी को भी ये ठीक कर देता है, दाह को ठीक करता है, जलन को ठीक कर देता है। आंवले के स्वरस के साथ या आंवले के मतलब हिम के साथ या आंवला का फ्रेश जूस के साथ अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा है। आंवले के मुरब्बा के साथ अगर प्रयोग कर दिया जाए, क्योंकि आंवला जो है वो अम्ल पित्त की दवाई है ही, पित्त के शमन करने के, खट्टा हो के भी दाड़िम जो है वो खट्टा होके और आंवला खट्टा होके भी पित्त का शमन करती है, दो एक्सेप्शनल केसेस हैं उसमें फायदा करता है। गुड़ुची तो है ही पित्त का शमन करने के लिए, तो गुड़ुची आदि क्वाथ के साथ भी अगर प्रयोग करें या अमृता सत्व के साथ, संशमनी वटी के साथ प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से जो सूखी खांसी आ रही है उसमें अगर हमने इसको प्रवाल पिष्टी का प्रयोग कर दिया सीतोपलादी चूर्ण के साथ तो बहुत अच्छा फायदा होता है। गर्भवती स्त्रियों को जो उल्टी आ रहा है, खांसी आ रही है, गर्भवती प्रेगनेंसी में खांसी आ रही है, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो यह वमन को भी ठीक करता है, खांसी को भी ठीक कर देता है। उसमें श्रृंग भस्म का प्रयोग, तालिस आदि चूर्ण का प्रयोग करने से, कर्पूर आदि चूर्ण का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। श्रृंगाभ्र रस का प्रयोग प्रवाल पिष्टी के साथ करिए, जो जो व्याधि प्रतिनिधि दवाई है उसके साथ इसका प्रयोग करिए, तो ये क्षार है और मृदु क्षार है, मतलब यह इसका प्रभाव ऐसा है कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करता, मृदु क्षार है, शीत वीर्यात्मक क्षार है, बहुत अच्छा काम करती है।
इसी तरह से अगर विष का संयोग अगर हो गया है तो जैसे कि संख्या अगर किसी ने खा लिया, हड़ताल खा लिया, या रस कर्पूर ज्यादा मात्रा में खा लिया, हड़ताल खा लिया है, एर्सेनिक संख्या खा लिया, तो उसकी वजह से शरीर को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो रही है, कार्डियोटॉक्सिसिटी हो रही है। तो अगर प्रवाल पिष्टी एक एक रत्ती में कंटिन्यू दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। मक्खन मिश्री के साथ सेवन करने से बहुत अच्छा फायदा होगा। जो ओशो थे ना, ओशो रजनीश जो थे, रजनीश के बहुत सारे थ्योरी हैं, फिलोसफी है कि मतलब मैथुन से संभोग, संभोग से समाधि की ओर। तो उनको जब ये अमेरिका में गए तो उन्होंने बहुत ज्यादा इसका प्रचार किया हिंदू धर्म का और अपना जो थ्योरी का। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनके खाने में स्लो पॉइजनिंग के रूप में वेलियम नाम का जो एलिमेंट है वो खिला दिया। उसकी वजह से उनके शरीर में बर्निंग हो रहा था। वो यूरोप में है तो वो धीरे धीरे वो बोल रहे थे कि मुझे जहर खिलाया गया है, 3-4 महीने मुझे अमेरिका की जेल में रख के खाने में वेलियम डाल के। तो उनको ना जलन हो रही थी, दाह हो रहा था, ऐसे बर्निंग हो रहा था, ऑर्गन्स ना धीरे धीरे फेल हो रहे थे। तो लेकिन उस टाइम उन्होंने आयुर्वेद की चिकित्सा नहीं की। अगर आयुर्वेद की चिकित्सा करते तो आज जी रहे होते। तो ये विषाग्न प्रभावी है। यह पित्त जो उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी हुई है, दाह पाक राग ये सब हुआ है, उसको ये कम करते करते विष का प्रभाव को ठीक कर देता है। इसलिए इसका प्रयोग विष जन्य जो भी है संप्राप्ति उसको कम करने के लिए करने से फायदा हो जाता है। अब ये विष जो रहता है हम लोग के डे टू डे लाइफ में भी आते हैं। पेस्टिसाइड अगर ज्यादा गया है तो अम्लपित्त हो रहा है, चाय का सेवन ज्यादा हो रहा है तो हो रहा है, या मिश्री का मतलब है कि जो तंबाकू भून के महाराष्ट्र में लोग ना दांत घसते रहते हैं वो, तो उसके वजह से पित्त बढ़ा हुआ है। चाय ज्यादा पीने की वजह से जो बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब करके 10 से 2 के पित्त के काल में खाना न खाना, उससे पित्त बढ़ा हुआ है, या रात्रि जागरण किया हुआ है, या फिर तेल मिर्ची मसाला बहुत ज्यादा खाया है, अजीर्ण में भी खाना खा लिया है, क्षार पिप्पली इसका सेवन ज्यादा किया है, लवण रस का सेवन ज्यादा किया है, अम्ल रसात्मक इमली का चटनी विनेगार ऐसे बहुत ज्यादा सॉसेस का सेवन ज्यादा किया है, मतलब खाने में सॉस डालना, अचार डालना, पापड़ डालना, ये जो पित्तवर्धक चीजें हैं, विदाही पदार्थ, इसका सेवन ज्यादा करना, इन सारे कंडीशन में मतलब शरीर को जो नुकसान हो रहा है उसको बचाने के लिए प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करने से बहुत फायदा होता है। भूतोन्माद पित्तोन्माद में अगर ब्राह्मी चूर्ण, सारस्वतारिष्ट या फिर मानस मित्र गुटिका के साथ अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। गर्मी में अगर कंजेक्टिवाइटिस हो रही है गर्मी बढ़ने की वजह से, उसमें भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसमें दूध के साथ देना चाहिए, बहुत अच्छा काम करता है। पित्त जन्य शिराशूल में प्रवाल पिष्टी बादाम का हलवा बना के दीजिए, बहुत अच्छा। बादाम जो है ना वो सर को, मैंने बादाम पाक बताया था, तो बादाम के हलवा प्रवाल पिष्टी को अगर शिराशूल में दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके बाद में दूध पिला दिया जाए, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से शुक्र स्थान अगर निर्बल है, मतलब कमजोर है और प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, नाइट फॉल हो रहा है, और शुक्र बहुत ज्यादा पतला हो गया है, ठीक हो गया और शक्तिहीन हो गया है, और बार बार उसको सेक्स करने की इच्छा हो रही है, बार बार शुक्र निकल, बिना वो शुक्र निकाले मास्टरबेट किए ही नींद आती है, ऐसे कंडीशन वाले बहुत सारे वीक पेशेंट रहते हैं। तो उसमें च्यवनप्राश के साथ प्रवाल पिष्टी का प्रयोग कर दिया जाए, सुबह शाम खिलाकर, मतलब च्यवनप्राश के साथ प्रवाल पिष्टी खिला दिया जाए तो वो धातु को बल देता है। अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग करा दिया जाए पानी के साथ तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से ब्लीडिंग पाइल्स रहती है, उसमें प्रवाल पिष्टी के साथ अगर हमने नागकेशर का चूर्ण दे दिया, रात को खिला दिया खाना खाने के पहले, तो यह ब्लीडिंग पाइल्स को भी कंट्रोल कर देता है। और बार बार कंटिन्यू दिया ना तो ये ब्लीडिंग पाइल्स को पूरी तरह से ठीक कर देता है, क्योंकि ये अग्नि को अच्छा कर रहा है, फिर ये मल प्रवृत्ति अच्छा कर रहा है, ब्लीडिंग को रोक रहा है, हीलिंग कर रहा है, तो इसलिए इसका फायदा बहुत अच्छा होता है। इस तरह से यकृत विकार है बहुत सारे, पित्त दुष्टि बहुत ज्यादा है, तो प्रवाल पिष्टी को आरोग्य वर्धिनी के साथ सेवन करना चाहिए। आरोग्य वर्धिनी में मधु और दूध के साथ सेवन करना चाहिए। अगर पैतृक ज्वर है तो प्रवाल पिष्टी को गुड़ुची सत्व इसके साथ अगर सेवन कर दिया जाए और मधु पिलाकर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पित्तज अम्ल पित्त में अगर प्रवाल पिष्टी को अविपत्तिकर चूर्ण के साथ दे दिया जाए या आंवले के मुरब्बे के साथ दे दिया जाए और फिर दूध के साथ सेवन कराया जाए तो पैतृक अम्ल पित्त में भी, मतलब अम्ल पित्त में पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है, हाइपर एसिडिटी है, तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर अगर त्वचा में गया है पित्त और फोड़े फुंसिया बॉयल्स और बहुत ज्यादा दाह पाक हो रहा है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फोड़े फुंसिया खुजली बहुत सारा हो रहा है, तो उसमें प्रवाल पिष्टी को उशिरासव, महामंजिष्ठादि क्वाथ, गंधक रसायन या फिर सारी वाद्यासव, ऐसे जो त्वचा महातिक्ता घृत इसके साथ अगर सेवन कराया जाए तो स्किन जो रहता है बहुत अच्छा हो जाता है, त्वचा अच्छी होती है, स्ट्रांग हो जाती है। अगर हृदय की दुर्बलता है,
या बीपी बढ़ रहा है पित्त के प्रकोप की वजह से, किसी किसी को क्रोध बहुत ज्यादा आता है, मन में विचार चलते रहते हैं, तो प्रवाल पिष्टी का प्रयोग कर देंगे तो हृदय की दुर्बलता में फायदा करता है, शरीर को ताकत देता है, बीपी को कंट्रोल कर देता है। या अवस्था के हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि प्रवाल पिष्टी कब देना है, क्योंकि ये शीत वीर्यात्मक दवाई है, बीपी को कंट्रोल करता ही करता है। उसी तरह से जो चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, उसमें भी दाह पाक बहुत होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, उसमें भी इसका प्रयोग करने से गोदंती भस्म या पित्त पापड़ा या परपटक क्वाथ के साथ, अगर इसका परपटक क्वाथ से ज्यादा परपटक का हिम दे दिया तो फिर बहुत अच्छा फायदा होता है। इसको देने से ना, प्रवाल पिष्टी देने से जो दाने दाने जो रहते हैं वो जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, जो ब्लिस्टर्स आए रहते हैं चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स में, वह जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि उसमें वो फफोले फफोले जो आए रहते हैं, उसमें हमें ऐसा शीत वीर्यात्मक द्रव्य चाहिए ही चाहिए, इसलिए प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करने से फायदा हो जाता है। इसी तरह से विसर्प की कंडीशन होती है जिसमें पूरा सर्पण होता है, मतलब सांप की तरह वो फैल जाता है, और कुष्ठ रोगी होता है, त्वचा रक्त मांसलसी का, उसमें रक्त की दृष्टि रहती है, पित्त का प्रकोप रहता है, उसमें वह दाह पाक को कम करना है, और तीनों दोषों का में पित्त दोष ज्यादा प्रकोपित है, उसमें अगर हमने प्रवाल पिष्टी का प्रयोग कर दिया विसर्प के मेडिसिन के साथ में। विसर्प की मेडिसिन कौन कौन सी है, तो उसमें रक्त मोक्षण है, विरेचन है, फिर उसके बाद में विसर्प की चिकित्सा में कैशोर गुगुल है, फिर आरोग्य वर्धनी बटी है, सुशेखर रस है, फिर प्रवाल पिष्टी है, फिर उसके बाद में जो भी पित्त का शमन करने वाली चिकित्सा है वह सब दे दिया जाए, प्रवाल पिष्टी का मेन दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है विसर्प की चिकित्सा में भी। वात रक्त में भी अगर दाह पाक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पैर की उंगलियों में बहुत जलन हो रही है, तो प्रवाल पिष्टी का प्रयोग अगर हमने तिक्तक शीर बस्ती का जो शीर पाक है वह अनुपान के साथ में अगर हमने दे दिया, या महातिक्तक घृत के साथ दे दिया, तो वात रक्त की संप्राप्ति में दाह पाक को बहुत अच्छा करता है। डायबिटिक के पेशेंट जो हस्तपाद तल दाह हो रहा है, उसमें भी प्रवाल पिष्टी का प्रयोग कर दिया जाए तो हस्तपाद तल दाह को ठीक कर देता है। इसी तरह से जो भी पित्त की वजह से और रक्त दुष्टि की वजह से जो भी कंडीशंस आई है जहां पर हमें पित्त का शमन करना जरूरी है, वहां पर इसका प्रयोग करिए। पैतृक ज्वर में कभी भी वात और कफ को शमन करने वाली ज्वर वाली, जैसे बचनाक दे दिया, कोई लोग त्रिभुवन कीर्ति देते हैं, महाज्वरांकुश, महासुदर्शन घनवटी, ये सब देते हैं, तो उससे ना और कॉम्प्लिकेशन बढ़ने का डर रहता है। अग्नितुंडी वटी देते हैं, चित्रकादि वटी देते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग गर्म करने, मतलब उष्ण वीरात्मक द्रव्य ना देके पित्त का शमन करने वाली सही दवाई का प्रयोग आप लोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। अब मैं थोड़ा रुकता हूँ क्योंकि मैं 1 घंटा कंटिन्यू बोला, 60 मिनट कंटिन्यू बोला, मैं थक गया। अभी आप लोग का प्रश्न उत्तर का मैं आंसर देता हूँ। डॉक्टर सपना जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर ज्योति बाला जी नमस्ते प्रणाम आपको, वैद्य महेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। 1 मिनट रुकिए, ये हैंग हो रहा है। वैद्य महेश जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर दीप्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोगों को कोई भी प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। 1 मिनट रुकिए, ये थोड़ा हैंग हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, वैद्य महेश जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर दीप्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रेखा वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर देवी प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको, वैद्य सीमा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर देवी प्रसाद जी बोल रहे हैं कि सर कैन वी एडवाइज दिस अलॉन्ग विद अविपत्तिकर चूर्ण इन अम्लपित्त। 100% अविपत्तिकर चूर्ण तो पित्त का रेचन करता है, अम्लपित्त में प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर विजू जी बोल रही हैं कि गुलकंद प्रवाल पिष्टी सहित मिलता है, बराबर आप जो बोल रहे हैं सही बात है, ऐसे बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर वरुण शाह जी बोल रहे हैं कि यह डस्ट फॉर्म में होता है, प्रयोग में प्रयोग विधि बता दें। डस्ट फॉर्म में मिलता है, ये पिष्टी है ना, तो उसी फॉर्म में मिलता है, तो 1 से 6 रत्ती आप 1-1 चम्मच अगर देंगे तो भी फायदा हो जाता है। सुबह शाम शहद के साथ दीजिए या गुलकंद के साथ दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर गंगवार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर राजीव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी बोल रही हैं हर्पिस में गुलकंद विद प्रवाल पिष्टी का प्रयोग होता है। मैंने कहा ना विसर्प रोग जो है जिसको आप हर्पिस बोल रही हैं, विसर्प रोग में इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। डॉक्टर अदिति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय वशिष्ठ जी, आप क्या अनीता वशिष्ठ मैडम के भाई हैं क्या? नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिबांशु जी, दिन में कितनी बार लेना है? सुबह शाम लेना है, आफ्टर मील्स सुबह शाम लेने से फायदा होता है। किसी को TDS देना पड़ता है, किसी को 4 बार देना पड़ता है। डॉक्टर ज्योतिपाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अल्पना जी नमस्ते प्रणाम आपको। ये बोल रही हैं यू आर ग्रेट सर, थैंक यू फॉर योर 1 मिनट ये टीचिंग अस। असल में मैं ग्रेट नहीं हूँ, आयुर्वेद ग्रेट है। डॉक्टर गौतम जी बोल रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, कैन वी गिव इट चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में जहां पर पित्त की संप्राप्ति है और पूरे दाने दाने आ गए हैं तो चिकन पॉक्स में तो देते ही हैं, इससे फायदा होता है।
डॉक्टर अस्मिता जी बोल रही हैं कि एच पाइलोरी पॉजिटिव पेशेंट को एसिडिक सिस्टम की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ये प्रवाल पिष्टी ही है जहां पर पित्त बढ़ा हुआ है। आयुर्वेद से देखिए कि पित्त बढ़ा हुआ है, वहां पे एसिड लेवल बढ़ रहा है, वहां पे क्षारीय चाहिए और शीत और सौम्य दवाई चाहिए, तो प्रवाल पिष्टी बेस्ट है। डॉक्टर मनीषा जी बोल रही हैं कि मीठा अच्छा लगता है, एक मिनट, मीठा अच्छा लगता है, दहेज धमाके होता है और पेशेंट 5 से 6 बार लेता है खुद होकर, साथ में गंधक रसायन लघु शोषक का गुड़ची भी दिया था। आपने सही बात कहा। आपने क्या बोला, मीठा अच्छा लगता है, देहज धमकी होता है, धमाके होते हैं। आपका जो हिंदी लिखने का स्टाइल है ना इंग्लिश में, वो मेरे को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। डॉक्टर कृष्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर देवांशु जी बोल रहे हैं कि गर्भिणी में क्या प्रवाल पिष्टी निरापद है। निरापद शब्द का मतलब इतना शुद्ध हिंदी नहीं आता मुझे। गर्भिणी में प्रवाल पिष्टी दिया जाता है, इतना शुद्ध हिंदी मत बोलिए कि मुझे आए ना। निरापद का मुझे सही अर्थ नहीं पता। गर्भिणी में प्रवाल पिष्टी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, जो कैल्शियम सप्लीमेंट एलोपैथी के डॉक्टर देते हैं, वो उससे ज्यादा ये एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है और ज्यादा प्रभावशाली रहता है। इसलिए प्रवाल पिष्टी का गर्भिणी में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जो लोगों को कोई बीमारी नहीं है वो भी प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र जी बोले कॉन्स्टिपेशन, इससे कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि प्रवाल पिष्टी से कॉन्स्टिपेशन होता है। उल्टा कॉन्स्टिपेशन को ये रोक देता है, मतलब पेट साफ करता है, सारक गुण वाला होता है। प्रवाल पिष्टी कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं करता है। मन से निकालिए कि पिष्टी जो है वो पेट कॉन्स्टिपेशन कर रहा है, नहीं। प्रवाल पिष्टी सारकिट विभाजन को अच्छा करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छा करता है। कैल्शियम है ये, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम जो भी चैनल्स रहते हैं ना उसको स्टिमुलेट करता है, बल देता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है ये, इसका काम है। और ये क्षार है, ये कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा। प्रवाल पिष्टी से आज तक कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट भी ठीक हो गए हैं, ऐसा तो देखा गया है। डॉक्टर अक्षय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सिद्धेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रोमा गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रीति जी बोल रही हैं थैंक यू, आपको भी थैंक यू। डॉक्टर भार्गवी जी बोल, हाँ अल्पना शर्मा जी बोल रहे हैं बच्चों में क्या मात्रा देनी चाहिए। चंदन पुट्टी प्रवाल पिष्टी, चंद्र पुट्टी, चंदन पुट्टी नहीं चंद्र पुट्टी, तो इनको एक रत्ती की मात्रा में एक एक चुटकी आप बच्चों को शहद के साथ मिला के चटाइए, बच्चों को बहुत अच्छा फायदा होगा। बच्चे स्ट्रांग हो जाएंगे, उनको कैल्शियम की जरूरत रहती है बच्चों को, ग्रोइंग एज में ऑस्टियोजेनेसिस होता है, तो प्रवाल पिष्टी रोज खिलाइए, बहुत अच्छा फायदा होता है। भार्गवी जी बोल रही हैं कि हाउ मेनी डेज इट कैन बी गिवन कंटिन्यूसली, कंटिन्यू दीजिए, लाइफ लॉन्ग दीजिए। जब बच्चा 1 दिन का जन्म लेता है तब से बुढ़ापे तक दीजिए इसको, इसको कंटिन्यू देना चाहिए। अगर आपका बच्चा को आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छा रहे, आप खुद भी खाइए भार्गवी जी। प्रवाल पिष्टी खाने के बाद देखिए आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। आप किसी को लात मारेंगी ना तो वो दूर जाके, जैसे मूवीज में नहीं देखते हैं कि हीरो जो रहता है या हीरोइन मारती है, एक पंच मारती है तो दूर उड़ के जाते हैं, उस तरह से आपको अगर स्ट्रांग बनना है, आपके बोन्स को स्ट्रांग करना है, तो आप भी खाइए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर गुरुदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मालती पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनीता शुक्ला जी बोल रहे हैं कि पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में कितने डोज और कितने दिन तक दे लें। आप जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक आप देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए। वो जो भी पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम है ना वो आएगा नहीं। आप मेरे पास कभी पूना में आइए, मेरे जो पेशेंट है ना मैं उनको प्रवाल पिष्टी देता हूँ, महीने महीने का दे देता हूँ एक बार में। वो खुद पुड़िया बना के खाते हैं। वो लगता नहीं है कि 50 साल हो गया है उनका, 70 साल हो गया है, इतने यंग है। बाइक चलाते हैं वो मेरे पेशेंट, जो भी मेरे पेशेंट है ना, आप लोग देखें वो मुझे क्यों इतना मानते हैं, क्योंकि वो गाड़ी चला लेते हैं, कोई थकावट नहीं होती, कोई जॉइंट पेन नहीं होता, सब काम कर लेते हैं। और फिर वो जो सीमेंट का बोरा रहता है वो उठा लेते हैं, गेहूं का बोरा उठा लेते हैं, इतनी ताकत है। अगर आप चाहती हैं कि आपके पेशेंट या आपके दादी नानी मौसी ये सब सब स्ट्रांग रहे, तो आप सबको प्रवाल पिष्टी खिलाइए, सबको फायदा हो जाएगा। डॉक्टर राम जी बोले हैं कि सर इससे हाइपोटेंशन होता है, ये एलोपैथी की दवाई है, ऐसा क्वेश्चन ही मत पूछिए ना, इससे हाइपोटेंशन क्यों होगा, ये नेचुरल दवाई है। ये जो आयुर्वेद की दवाइयां हैं ना, ये कोई भी नुकसान नहीं देते हैं, हाइपोटेंशन नहीं होता है। हाइपरटेंशन को बैलेंस करेगा, ज्यादा अगर खा लिया तो बॉडी को जितना चाहिए उतना लेगा, बाकी निकाल देगा। कभी भी प्रवाल पुष्टि से हाइपोटेंशन नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चन सोचिए ही मत कि हाइपोटेंशन होगा, कभी नहीं होता। बॉडी को नहीं चाहिए जो चीज़ वो निकल जाएगा, क्योंकि नेचुरल चीज़ है, जो नहीं चाहिए वो निकाल देगा। ये केमिकल थोड़ा ना है कि जैसे आपने बीपी की दवाई खाई, एटेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, ये जो दवाइयां हैं बीटा ब्लॉकर्स,
ये ज़्यादा अगर खा लिया तो वह हाइपोटेंशन कर देगा पेशेंट को, क्योंकि वह केमिकल है और रिसेप्टर्स पे काम करता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी रिसेप्टर्स पे काम करता है। ओवरडोज से नुकसान होता है। ये आयुर्वेद की दवाई है, आयुर्वेद का नुकसान नहीं होता, हाइपोटेंशन कभी भी नहीं होता, ये बात याद रखिए। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद जी बोल रहे हैं कि सर आप बढ़ाते हो ज्ञान की गंगा अपने आप बहने लगती है। शत शत नमन आपको भी, शत शत नमन। देव जी गजब, आयुर्वेद इतना गजब है, लेकिन हमको मालूम ही नहीं है कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद इतना गजब है कि क्या बताएं। अल्पना शर्मा जी बोल रहे हैं कि बच्चों में क्या मात्रा होती है प्रवाल पिष्टी की। मैंने बताया ना, एक एक रत्ती से 6 रत्ती तक जितना बच्चे ले सकते हैं उतना आप दे सकती हैं। डॉक्टर कीर्ति जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग बहुत अच्छे श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोग ये सोचिए कि आपके माता पिता कितने अच्छे हैं, जिन्होंने आप लोग को इतने अच्छे संस्कार दिए, और आप लोग आयुर्वेद में हैं, कितने अच्छे हैं। पिछले जन्मों का आपका संस्कार है, आपका जो कुल है, मतलब आपके दादाजी, उनके पिताजी, ये सब लोग कितने पुण्य वाले हैं जो आप लोग आए और इतना इतना पवित्र ग्रंथ पढ़ रहे हैं। आप लोग इतना पवित्र चिकित्सा शास्त्र है आप लोगों के पास, जिससे आप लोग इतना अच्छा पुण्य का काम कर रहे हैं। किसी को जिंदगी देना, व्याधि से मुक्त करना, इससे बड़ा पुण्य तो है ही नहीं। लोग बोलते हैं कि हम दान करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। वो दान इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना जीवन दान होता है। व्याधि से मुक्त करना वो दान होता है। तो आप लोग तो कितने, मतलब आप लोग के माता पिता कितने श्रेष्ठ हैं। सभी के माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम, शत शत प्रणाम सभी के माता पिता को, जिन्होंने आप जैसे इतने होनहार डॉक्टर लोगों को दिया हम लोग के लिए। हम लोग इतने, मतलब इतना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, आप लोग इतने अच्छे हैं सच में। डॉक्टर अंजना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रचना जी नमस्ते। रचना जी बहुत बढ़िया चीज पूछ रही हैं। एक मिनट, ये कभी कभी हट जा रहा है जो मैसेज है ना। प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी दे सकते हैं, गर्भणी सर्दी में भी दे सकते हैं। आप प्रेगनेंसी में भी दीजिए, मतलब एएनसी के टाइम दीजिए, पीएनसी के टाइम पे दीजिए, पोस्ट नेटल केयर में भी दीजिए, हर अवस्था में इसको दीजिए। एक दिन का बच्चा है, एक दिन से 100 साल का जो बुढ़ा है, वृद्ध इंसान है, उन सभी को दीजिए। सभी को ये कंटिन्यू दिया जा सकता है, सेफेस्ट दवाई है, सभी को फायदा करता है। डॉक्टर आशा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सरिता राणा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आयुष दर्पण टीम की तरफ से बोला जा रहा है कि बहुत अच्छा वैद्य जी, थैंक यू सर। लेकिन कभी भी सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं लेक्चर का सुन के। सेल्फ मेडिकेशन नुकसानदायक होता है। दुष्यम देश्यम कालम प्रकृति अनलम वयः। यह मतलब दुष्य देखते हैं, दोष देखते हैं, प्रकृति देखते हैं, वायु का कैसा है शरीर में, अग्नि कैसा है, उस हिसाब से कोई भी मेडिसिन का डिसाइड करना चाहिए। डॉक्टर संदीप जी बोल रहे हैं कि निदान की क्लास कब से होगी। मेरा जो चरक का लेक्चर है ना, वो खत्म होने के बाद हम लोग निदान की क्लास शुरू करने वाले हैं। आप थोड़ा दिन रुक जाइए। डॉक्टर विवेक जी नमस्ते, प्रणाम आपको। निक पाटिल जी बोल रहे हैं कि कैल्शियम, किडनी के पेशेंट कैल्शियम के लिए दे सकते हैं। यह हम लोग ना कैल्शियम वैल्शियम नहीं देखते हैं, हम किडनी के पेशेंट में क्या तकलीफ हो रही है, मूत्र कृच्छता है क्या, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से देखिए, तब हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से देंगे तो हम लोग दे सकते हैं। डॉक्टर ठाकुर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अंकुर जी बोल रहे हैं कि ब्लैक स्टूल, एक मिनट रुके। विवेक भारद्वाज जी नमस्ते। हाँ, डॉक्टर अंकुर जी बोल रहे हैं ब्लैक स्टूल, पेन, एब्डोमेन एंड हिकअप का कुछ बताइए। आप ना इंटरेक्टिव सेशन में आइए, वहां आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग को पता है एक व्हाट्सएप ग्रुप है आयुष दर्पण जनरल का, वहां पर पीडीएफ दिया जाता है। हमारे जो गुरुजी लोग हैं ना, उनके नोट्स हैं, उनके फॉर्मुलेशन है। तो आप सभी लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। अगर आप लोग को और ज़्यादा सीखना है और आगे बढ़ना है, आपको अच्छा चिकित्सक बनना है, तो आप लोग के पास कुछ कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो आपको रेडीमेड रहे। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में सारे नोट्स पीडीएफ सब दिया जाएगा, और दिया भी जा रहा है। जो लोग उसमें हैं उनको फायदा हो रहा है। डॉक्टर अनुरिता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी बोले मानसिक रोग विद लो बीपी में दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, फायदा होता है। शुभांगी पाटिल जी बोल रहे हैं क्या शीत पित्त उदर्त में दे सकते हैं, जहां पित्त को कम करना है और साम पित्त है वहां पे देने से फायदा होता है। डॉक्टर अश्विनी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रभात पांडा जी बोल रहे हैं एक्यूट फेरेंजाइटिस में, एक मिनट आपका वो चला गया शायद, फेरेंजाइटिस में तो देते हैं ना, म्यूकोजल मेम्ब्रेन को बहुत अच्छा कर देता है, इसलिए देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। दीप्ति जी बोल रहे हैं प्रवाल पिष्टी शब्दोद्घृत लोकल एप्लीकेशन वर्स वेल टू रिड्यूस दाह विद अदर ओरल मेडिकेशन। आपने 100% सच बात कहा, शब्दोद्घृत के साथ करने से सच में फायदा होता है।
प्रभात पांडा जी बोल रहे हैं एक्यूट फेरेंजाइटिस और एनी एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, ये फायदा करता है। फेरेंजाइटिस में जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आए हैं उसमें यह क्या करता है, क्षार है ना और शीत है, आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, ये इन्फ्लेमेशन को पूरी तरह से हील कर देगा और वहां पे क्या करेगा, पूरा साफ सफाई कर देगा। तो इसलिए एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कोई भी तरह की हो, इसमें प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर दीप्ति जी ने तो बहुत बढ़िया चीज बताया। डॉक्टर कीर्ति जी बोल रहे हैं बच्चों में क्या डोज दें, 1 रत्ती से 6 रत्ती तक आप डोज डिसाइड कर लीजिए। डॉक्टर हैं तो थोड़ा अपना भी मेहनत करिए, दिमाग लगाइए। डॉक्टर रूपाली जी बोल रही हैं थैंक यू सर फॉर योर डिवोशन, थैंक यू। डॉक्टर स्वप्ना जी बोल रही हैं पित्त प्रकोप में सारी वाद्यासों के साथ कैसे देना है, आपको प्रणाम। पित्त प्रकोप है ना तो सारी वाद्यासव देखिए ना कितना डोज में आप दे सकते हैं, 1 से 6 रत्ती तक देना है। अग्नि मान्यता है तो सारी वाद्यासव दीजिए। सारी वाद्यासव से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आशावरिश जो रहते हैं वो थोड़ा उष्ण रहते हैं, पानी मिला के दे सकते हैं तो फायदा होगा। सोनल जी बोल रहे हैं कि ओल्ड एज पेशेंट है, पूरे बॉडी में, एक मिनट आपका चला गया, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर प्रतिभा जी बोल रहे हैं कि व्हाट कुड बी रीजन फॉर ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ टंग। आप ना प्रतिभा जी आइए इंटरेक्टिव सेशन में। डॉक्टर अंकुर जी बोल रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में फायदा होता है ना, ये हीलिंग करता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर मनदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रभात जी नमस्ते प्रणाम आपको। पेडियाट्रिक डोज मैंने बता दिया आपको, आप ये डोज खुद डिसाइड करें, 1 से 6 रत्ती। आपको कुछ काम तो खुद भी करना चाहिए ना, जितना मैं बता सकता हूँ मैं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि टाइम की कमी है। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैद्य महेश नायक जी बोल रहे हैं आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपका सिखाया हुआ बहुत ही काम आ रहा है दादाजी और पिताजी, जो मिला को काम थे आपसे मिल रहा है, धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर मनोज जी बोल रहे हैं कि प्रवाल पंचामृत प्रवाल पिष्टी बेनिफिट्स एंड कंपेयर। प्रवाल पंचामृत जो रहता है उसमें प्रवाल मुक्ता फलशंक शुक्ति कपर्दिका नाम च समान शिवांगम, उसमें सारे सुधाकल 5 जो हैं, 5 अमृत है वो डाल के बनाए। प्रवाल मुक्ता फलशंक शुक्ति कपर्दिका नाम जब समान शिवागम। प्रवाल पंचामृत का अलग रोल है, प्रवाल पिष्टी अलग रोल है। प्रवाल पिष्टी जो है अगर प्रवाल पंचामृत के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये ज्यादा सौम्य है और शीत वीर्यात्मक है। अगर गोदुग्ध भावित प्रवाल पंचामृत देखेंगे तो वह उसका कार्य अलग रहता है। अर्क दूध भावित देखेंगे, जो अर्क मदार के दूध से भावित रहता है, वो उसका कार्य अलग है। मैं उस पर कभी लेक्चर लूंगा, कंपैरेटिव स्टडी बताऊंगा तो मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। डॉक्टर अस्मिता जी बोल रहे हैं कि 9 मंथ कोरोना पेशेंट, क्या है ना मैसेज चला जा रहा है, 9 मंथ प्रेगनेंसी कोरोना पेशेंट को कहाँ से अभी एडमिट है तो उसको क्या फायदा है, दे सकते हैं आप। ये ना आप केस लेके आइए इंटरेक्टिव सेशन में तो मैं बता दूंगा। डॉक्टर मनोज जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली पाटिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज जी बोल रहे हैं कि ट्रीटमेंट आपका शायद चला जा रहा है, ये आप लोग का मैसेज चला जा रहा है। अनुरिता जी बोल रहे हैं पोस्ट कोलेक्टोमी पित्त प्रकोप हमेशा होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, रेगुलर दे सकते हैं। हाँ ये मेरा एक बात रह गया था, पित्ताश्मरी में अगर ये गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया गया, उनको दाह रहता है, ग्रहणी की तकलीफ रहती है, खाना पचता नहीं है, उनको प्रवाल पिष्टी कंटिन्यू देने से फायदा होता है। डॉक्टर मनोज जी बोल रहे हैं ट्रीटमेंट फॉर यूटीआई विद क्लेप्सिला बट नो मूत्रकीच जहां पर भी यूटीआई है उसमें अगर दाह पाक है तो प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करने से फायदा होता है। अनुरिता जी ने बहुत बढ़िया चीज बोला जो मुझे बताना रह गया था, जो भी गॉल ब्लैडर स्टोन कोलेसिस्टेक्टोमी की जब किया जाता है, पित्त प्रकोप होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, तब इसको रेगुलर देना ही चाहिए। हर गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूवल पेशेंट को देने से फायदा होता है। डॉक्टर चंदन जी बोल रहे हैं आई एम योर बिग फैन, आई एम लर्निंग, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर दिवांशु जी का है कि सर मुझे ऐसा लगता है प्रवाल पिष्टी का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ही नहीं, है कॉन्ट्रा इंडिकेशन है सेल्फ मेडिकेशन विदाउट प्रॉपर नॉलेज। और जो लोग डॉक्टर नहीं है वो लोग अगर खाते हैं प्रवाल पिष्टी का भी साइड इफेक्ट होता है, बिना डॉक्टर के सुपरविजन के मत लीजिए। जो लोग लेते हैं उनको मुबारक हो, उनको और जो कॉम्प्लिकेशन होंगे वो उनको मुबारक हो, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। जो लोग त्याज्य रोगी हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। डॉक्टर दिवांशु जी बोल रहे हैं मुझे ऐसा लगता है, हाँ ये आपने बोल दिया। डॉक्टर राधा जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं जो भी यहाँ लेक्चर लेता हूँ केवल वैद्य लोगों के लिए लेता हूँ। जो लोग और भी इंजीनियर लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो अगर मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आप लोग मत लीजिए कोई भी मेडिसिन। कोई भी मेडिसिन जो रहता है कंपनी मेड प्रोडक्ट, उसमें क्या डाला गया है,
किस तरह से वो भावना दिया गया है, किस तरह से प्रिपरेशन हुआ है, आपकी किडनी को फेल करेगा कि हार्ट को फेल करेगा, ब्रेन को करेगा, क्योंकि बनाने का प्रिपरेशन मेथड का भी प्रभाव पड़ता है। मैं तो प्रवाल पिष्टी ग्रंथ वाला बता रहा हूँ, जो ग्रंथों में बताया वो मैं बता रहा हूँ। अपने मन से कोई भी सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, कहाँ से दवाइयाँ ले रहे हैं, उससे क्या साइड इफेक्ट होगा, वो आप उसके जिम्मेदार खुद हैं। डॉक्टर विनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राहुल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अस्मिता जी बोल रहे हैं कि पेम्पिकस पेशेंट को प्योर बॉडी में बर्न ऐसा हो, इसमें आप दे सकते हैं। पेम्पिकस वल्गैरिस जो कंडीशन रहती है ना, उसमें प्रवाल यू भी एटो इम्यून डिजीज है, उसमें भी फायदा मुझे तो हुआ है, आप भी दीजिए। डॉक्टर संजय कुमार जी बोल रहे हैं आपका व्याकरण बहुत ही ज्ञानवर्धक है, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर अगर चाहिए तो आप, मैं अभी अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, इसमें आइए, मैं गूगल फॉर्म दूंगा, वो भर के आप ना वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। और क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तभी आप लोगों को और नॉलेजेबल नोट्स मिलेंगे। नोट्स नहीं चाहिए कि आप लोगों के पास, सबके पास नोट्स होना चाहिए, फॉर्मूला बुक होना चाहिए। जैसे एलोपैथी का ड्रग टुडे रहता है, तो ड्रग टुडे आयुर्वेद का जो फॉर्मूला बुक है मेरे गुरु जी का, मैं आप लोगों को सबको देने वाला हूँ। डॉक्टर ठाकुर जी बोल रहे हैं सहचर देवदारू शुंठी, एक मिनट, प्रवाल पिष्टी एरंड तिल पैनिक कंडीशन, बराबर आपने बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम बोल रही है थैंक्स फॉर शेयरिंग वंडरफुल नॉलेज, थैंक यू वंदना पाठक मैडम जी। डॉक्टर सोनल जी बोल रहे हैं ओल्ड एज पेशेंट विद विदाउट डायबिटिक प्योर बॉडी में बर्निंग है, 100% आप दीजिए। जहां पर भी पित्त प्रकोप हुआ है, ये मत देखिए कि डायबिटीज है कि ज्वर है कि क्या बीमारी है, आप देखिए कि उसका पित्त प्रकोप हुआ है, तब दे दीजिए। प्रियदर्शनी जी बोलिए प्लिहाल ऑनलाइन स्टडी का कारण पित्तधरा काल दुष्टि, अ, फिलहाल फिलहाल ऑनलाइन स्टडी का कारण पित्तधरा काल दुष्टि, उसके कारण इरिटेबिलिटी दिखती है। इसमें इसके साथ और क्या दें, तो ब्राह्मी घृत दे दीजिए, ब्राह्मी प्राश दे दीजिए, सारस्वता रिश दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर अनुरिता जी बोल रहे हैं गॉल ब्लैडर निकले हुए पेशेंट में पित्ताधिक्य होता है तो गॉल ब्लैडर के पेशेंट में फायदा देगा, 100% फायदा देगा। पित्त को ये बैलेंस करते रहता है। डॉक्टर अनुरिता जी थैंक्स, आपको भी थैंक्स। डॉक्टर आरती जी नमस्ते प्रणाम आपको, थैंक्स आपको भी। डॉक्टर रूपाली जी बोल रहे हैं क्या प्रवाल पंचामृत गर्भिणी में दे सकते हैं, प्रवाल पंचामृत गर्भिणी में दे सकते हैं। एक मैं कंपैरेटिव स्टडी, ये सब होने के बाद ना कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कामदुधा, सुरशेखर, स्वर्ण सुरशेखर, प्रवाल पिष्टी, ये कंपैरेटिव स्टडी मैं बताऊंगा और उस पर मैं लेक्चर लूंगा। अभी हम प्राइमरी लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर जब आप सेकेंडरी लेवल पे जाएंगे तब मैं और अच्छे से आपको और चीज़ बताऊंगा। ये एक दिन आयुर्वेद पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, कंटिन्यूटी में पढ़ते रहना चाहिए। डॉक्टर निक पाटिल जी बोल रहे हैं प्रवाल पिष्टी को खरल में सूक्ष्म कर सकते हैं, 100% करते हैं, और प्रवाल पिष्टी ही बनती है खरल में पूरी तरह से मर्दन करने के बाद। आप कभी भी प्रवाल पिष्टी कंपनी मेड मत यूज करिए, कंपनी मेड ले रहे हैं उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, उन्होंने किस तरह से बनाया है, क्या प्रोसेसिंग है आपको नहीं पता, आप लोग खुद बनाया हुआ या जो जहां पर आप लोगों को विश्वास है कि यहाँ प्रवाल पिष्टी अच्छा बना है वहीं से आप लोग लीजिए। डॉक्टर पूजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राहुल जी बोल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है, ठीक है, मैं अपना नंबर देता हूँ। जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसको नोट्स चाहिए, फॉर्मुलेशन चाहिए, वो सब व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। मैं आप लोगों को ना अपना नंबर देता हूँ, आप लोग आइए, वहां पर आपको सब कुछ दिया जाएगा। ये देखिए मैंने अपना नंबर दे दिया है, और इंटरेक्टिव सेशन थोड़ी देर में शुरू होगा, उसका मैं पासवर्ड और आईडी देता हूँ। आप 2 मिनट रुक जाइए, आपको सब चीज़ दिया जाएगा। और आप लोग के मन में बहुत सारे ऐसे शंकाएं आती हैं यहाँ, क्योंकि फेसबुक लाइव में करता हूँ, आप लोग मेरे से प्रश्न पूछ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही आप लोग लिख पा रहे हैं। जिसको भी डिफिकल्टी है अपने प्रैक्टिस में, अपने पढ़ाई से रिलेटेड, इंटरेक्टिव सेशन में आइए, वहाँ आप लोग के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। सारे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक आते हैं, वहाँ डिस्कस किया जाता है। और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो मैंने अपना नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ आइए, गूगल फॉर्म दिया जाएगा और वो भर के आप लोग आ सकते हैं। तो अभी मैं ब्रेक लेता हूँ, हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद आते हैं, मिलते हैं, और वहाँ पर हम लोग इंटरेक्टिव सेशन में चर्चा करते हैं। तो प्रणाम, नमस्ते।